सेक्स एंड रिलेशनशिप कोच यहाँ पे पधार रही है। जोरदार तालियों की गुंज से हम उनका स्वागत करेंगे। पीएम शाह फाउंडेशन के डायरेक्टर एडवोकेट चेतन गांधी उनको मंच पर लेकर आ रहे हैं। खास नासिक से आज जो हमारे लिए यहाँ पे मार्गदर्शन करने के लिए पधार रही है, पीएम शाह फाउंडेशन की तरफ से आज यहाँ पे आयोजित हमने जो ये प्रोग्राम रखा है 40 के बाद का काम जीवन और उससे होनारे जो बदल है हमारे जीवन पे, उस विषय में मार्गदर्शन करने के लिए आज हमारे यहाँ डॉक्टर सबीहा इनामदार आ गई है। उनका मैं पीएम शाह फाउंडेशन की तरफ से मैं मोनिका जोशी तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पीएम शाह फाउंडेशन बहुत सालों से हेल्थ से रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं उसके बारे में काम करते आ रहे हैं। 12-13 सालों से आरोग्य फिल्म फेस्टिवल का आयोजन यहाँ पे होता रहता है। यहाँ पे हम ऑल ओवर वर्ल्ड से यहाँ पे आरोग्य के क्षेत्र में फिल्म्स हम मंगवाते हैं, उसमें वो फ्री ऑफ कॉस्ट उसकी एंट्री रहती है। ये बहुत ज़रूरी है। सभी हेल्थ से रिलेटेड जो यंगस्टर्स हैं, जो कुछ भी लोग हैं, वो यहाँ पे फिल्म्स बना के भेजते हैं और उसका स्क्रीनिंग 2 दिन के लिए यहाँ पे आरोग्य फिल्म फेस्टिवल में हो जाता है। उसके सिवाय साल भर में पूरे जो कुछ स्कूल हमने शॉर्टलिस्ट किए होते हैं उसमें हेल्थ सैनिटाइजेशन का प्रोग्राम हम साल भर के लिए लेते हैं और उसमें सैनिटाइजेशन टॉयलेट का है, पीने का पानी का भी हम यहाँ पे ख्याल करते हैं और इससे रिलेटेड जो इश्यूज है उसके बारे में भी हम उस पर पूरा साल हम काम करते रहते हैं। इस तरह के बहुत से प्रोग्राम पीएम शाह फाउंडेशन की तरफ से लिए जाते हैं। उसमें महिलाओं का आरोग्य सम्मेलन हो, इससे सिवाय महिलाओं का आरोग्य हक परिषद भी यहाँ पे हम उनके लिए लिया करते हैं। ऐसे आरोग्य के क्षेत्र में काम करने वाले पीएम शाह फाउंडेशन सिर्फ हम शरीर का ख्याल नहीं रखते तो हम मन का, मानसिक आरोग्य का ख्याल भी रखना बहुत जरुरी होता है। मेंटल हेल्थ जो है, आता आरोग्य म्हणलं की किंवा मेंटल म्हणलं की बऱ्याचशा गोष्टी त्याच्यासमोर येतात, परंतु वेगवेगळ्या गोष्टींमध्ये आपल्याला कामजीवन हा विषय देखील महिलांकरता तितकाच महत्त्वाचा आहे हे देखील आपल्या लक्षात येतं। कारण गेल्या काही वर्षापासून आपल्याला इंटरनेटचा प्रभाव इतका वाढलेला आहे, इतक्या गोष्टी इंटरनेटवरती आहेत, पण त्यातल्या कुठल्या चांगल्या आहेत, कुठल्या योग्य आहेत आणि कुठल्या नाहीयेत हे सुद्धा आपल्याला समजणं खूप अवघड झालेलं आहे। परंतु आज इंटरनेटच्याच माध्यमातून आपल्याला माहित झालेल्या डॉक्टर सबीहा या गेली 4 ते 5 वर्षापासून सातत्यानं आपल्याला गुगलवरती असतील, इंस्टाग्रामवरती, फेसबुकवरती वेगवेगळ्या माध्यमातून आपल्याला मार्गदर्शन करत आलेले आहेत। अशा ह्या डॉक्टर सबीहा गेल्या जवळजवळ 10 ते 20 वर्षांपासून काउन्सिलिंग आणि 10 वर्षापासून ह्या सेक्स आणि रिलेशनशिप कोच म्हणून काम करत आहेत। त्यांचं एकदा जोरदार टाळ्यांच्या गजरात आपण स्वागत करूयात। आरोग्याशी रिलेटेड संपूर्ण काम करताना हा विषय मनात येण्याचं कारण काय पीएम शाह फाउंडेशनच्या याविषयी खरं तर त्याच्यावरती थोडासा प्रकाश टाकण्याकरता मी पीएम शाह फाउंडेशनचे डायरेक्टर ॲडव्होकेट चेतन गांधी सर यांना विनंती करेन की त्यांनी थोडक्यात महिलांशी संवाद साधावा। आजच्या या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने प्रमुख पाहुणे लाभलेल्या डॉक्टर सबीहा त्यांचा मी पहिला आभारी आहे। त्यांनी एवढ्या वेळात वेळ काढून खास नाशिकवरून या कार्यक्रमासाठी आल्या। आजचा विषय नाजूक आहे पण महत्त्वाचा आहे। काय होतं, ह्या विषयावर महिलांचं कामजीवन आणि 40 नंतर हार्मोनल बदल ह्या विषयावर जेव्हा आपण बोलायला जातो तेव्हा अंगावर पाल पडल्यासारखं वाटतं आणि आपण म्हणतो की हा काय विषय। पण आता परिस्थिती बदललेली आहे आणि महिलाही उघड चांगल्या पद्धतीने बोलू लागलेल्या आहेत। परंतु ते बोलत असताना शास्त्रोक्त पद्धतीने माहिती आणि योग्य डॉक्टरकडनं ज्या विषयामध्ये त्यांचा हातखंडा आहे आणि त्या विषयामध्ये त्यांना खूप चांगल्या पद्धतीचं ऑथॉरिटी आहे, अशा व्यक्तींकडनं जेव्हा आपण ऐकतो, समजून घेतो, तेव्हा एक चांगल्या पद्धतीचा आरोग्यमयी प्रवास आणि जीवन प्रवास आपल्याला करायला सोपा जातो। डॉक्टर सबीहा हा खूप महिलांना माहिती आहे। गेली अनेक वर्ष त्या पॉडकास्टच्या माध्यमातून, फेसबुकच्या माध्यमातून, इंस्टाच्या माध्यमातून अनेक लोकांशी ह्या विषयाशी संवाद साधत आहेत। त्यांचं वैशिष्ट्य हे आहे, मुद्द्याला धरून थेट विषयाची मांडणी करून आणि तेवढाच विषय ग्रेसफुली लोकांसमोर ठेवून त्या बोलत असतात। सबीहा मॅडम, मागाशी तुम्हाशी मी बोलत असताना मला सांगत होतो, 15 वर्षापूर्वी मी असा एक कार्यक्रम घेतला होता
डॉक्टर शांता साठे म्हणून आहेत, खूप महिलांना माहिती असतील. त्यावेळी त्या 70 वर्षाच्या होत्या आणि त्यांनी ह्या विषयावर मार्गदर्शन केलं होतं. मला अजून आठवतंय, पहिला कार्यक्रम होता माझा आणि मला भीती वाटत होती की हा विषय ठेवू का नको, महिला मारतील का आपल्याला, हा काय विषय ठेवलाय. परंतु मला सांगायला आनंद वाटतो की महिलांनी तो विषय उचलून धरला आणि मला कौतुक वाटतं ज्या पुणे शहरामध्ये तुमचा असा ओपनली टॉक होतोय, हा देखील एक महत्त्वपूर्ण घटक आहे. पुणे शहर पुरोगामी शहर आहे आमचं आणि या पुरोगामी शहरामध्ये वाटचाल करत असताना महिलांनीच पहिल्यांदी पाऊल उचललेलं आहे. कुठल्याही क्षेत्रात पहिल्यांदी पाऊल उचलते आणि ते काम करते. मला आनंद वाटेल की या विषयात आपण सर्वजण चांगल्या पद्धतीने हा कार्यक्रमाचा आनंद घेचाल आणि तुमच्या मनातले असलेले प्रश्न शंका हे देखील तुम्हाला मॅडमशी बोलता येतील असं मला वाटतं. वेळेचं बंधन आहे आणि आपल्याला कार्यक्रम वेळेतही संपवायचा आहे. मॅडमचा रोजा आहे, रमजानचे पवित्र महिना चालू आहे, त्यामुळे त्यांना उपवासही सोडायचा आहे. त्यामुळे आपल्याला वेळेत हा कार्यक्रम संपवायचा आहे. त्याबद्दल मी परत एकदा उपस्थित असलेल्या सर्व महिलांचं मी मनापासून आभार मानतो की तुम्ही सर्वजण या कार्यक्रमाला उपस्थित राहिलात. याचाच अर्थ तुमचे विचार, आचार आणि आरोग्यासाठी वाटचाल करण्यासाठी तुम्ही एक तयारी आणि पुढचं पाऊल टाकलेलं आहे हे निश्चित या कार्यक्रमात दिसतंय. आणि मी तर 2 शब्द देऊन थांबतो. थैंक यू सो मच चेतन सर. अभी जब मैं आपको बता रही थी डॉक्टर सबीहा इनामदार, इनको हम फेलिसिटेट करने वाले हैं. उससे पहले उनकी थोड़ा सा परिचय उनके बारे में आपको दिया जाए. डॉक्टर सबीहा इनामदार भारत की सक्सेसफुल सेक्स एंड रिलेशनशिप कोच है. नासिक से है, नासिक महाराष्ट्र. BAMS, ICF, SSC और NEIC इन्होंने इसकी डिग्री ली है. 20 साल का इनका मेडिकल का एक्सपीरियंस है. 10 साल का उनका सेक्स और रिलेशनशिप कोच का एक्सपीरियंस है और वो कपल के लिए काउंसलिंग भी करती है. सेक्स और रिलेशनशिप कोच जब वो बनी तो उसके बारे में बहुत कम बोला जाता था, लेकिन जब भी उन्होंने पॉडकास्ट, अलग अलग जो न्यूज़पेपर्स है, अलग अलग जो मैगजीन्स है, उसमें उन्होंने बात करनी शुरू की, तब से उनका जो रीच है वो बहुत बढ़ गया है. और आज उसी वजह से आज उनको हमने यहाँ पे आमंत्रित किया है. तो मैं एडवोकेट चेतन गांधी सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप उनको फेलिसिटेट करें. मगाशी मी पण उल्लेख केलेला आहे तो म्हणजे आता आज आपल्याला कार्यक्रमाला अनेक वुमन्स क्लब किंवा वेगवेगळ्या महिलांच्या संस्थांचा इथे आपल्याला सहभाग लाभलेला आहे. कार्यक्रम सुरू करण्यापूर्वी पटकन आपण त्या महिलांना इथे आपण सन्मान करणार आहोत त्यांच्यातर्फे जे आलेले आहेत. त्यात प्रामुख्याने स्वामिनी ग्रुप, दीपशिखा ग्रुप, जैन वुमन्स क्लब, दिवा ग्रुप आणि लायन्स क्लब ऑफ पुना गणेश खिंड या सर्वांचा आपल्याला मोलाची मदत मिळालेली आहे. येस, कार्य तो करते है. तसंच कार्यक्रमाची रूपरेषा ठरत असताना ॲडव्होकेट चेतन गांधी यांनी या विषय हा जो आहे तो त्यांनी त्यांच्या मित्रांना बोलून दाखवला. त्यामुळे त्यांच्याही अनेक मित्रांनी यामध्ये सहभाग आणि पाठिंबा दर्शवलेला आहे. त्यामध्ये ही जी भावना आहे त्याकरता त्यांनी पूर्ण फुलाची पाकळी देखील त्यांनी एक मदतीच्या स्वरूपात दिलेली आहे. त्यामध्ये शुगर लिमिटेड न्यूझीलंड हा एक स्टार्टअप आहे. उद्योगो तसंच द कार स्पा आणि सर्व्हिचेक बाय प्रॅग्मॅटिक हेल्थकेअर सोल्युशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड या सर्वांची आपल्याला मुलाची साथ इथे लाभलेली आहे. तेव्हा सगळ्यात प्रथम मी ह्या सर्व महिलांच्या तर्फे ज्या प्रतिनिधी आलेले आहेत त्यांचा आपण इथे सन्मान करूया. मी स्वामिनी ग्रुपतर्फे नीता मेहता मॅम, सरस्वती मॅम आणि कल्पना मारोठी यांना इथे मंचावर आमंत्रित करते आणि त्यांचा सन्मान डॉक्टर सबीहा आणि ॲडव्होकेट चेतन सरांनी करावा अशी विनंती करते. यानंतर दीपशिखा ग्रुपतर्फे त्यांनी कृपया मंचावर येऊन सन्मान स्वीकारावा. डॉक्टर सबीहा, यहाँ पे जो उपस्थित हमारी महिलाएं हैं बहुत सारी इंस्टाग्राम पे कार्यरत होंगी, बहुत सारी आपको फॉलो करती होंगी और आपको यहाँ पे देखना उनको बहुत ही मजेदार और मतलब बहुत अच्छा लग रहा है. जैन वुमेन्स क्लब की तरफ से भावना संचेती मैं आमंत्रित करती हूँ. जैन वुमेन्स क्लब भावना संचेती.
दीवा ग्रुप तर्फे मोनिका मेहर। इसके बाद लायंस क्लब ऑफ पुना गणेश फील्ड से फर्स्ट लेडी किरण खंडेलवाल, सेक्रेटरी दीपाली बापना जी यहाँ पे आई है, उनको हम फेलिसिटेट करेंगे लायंस क्लब ऑफ पुना गणेश फील्ड ग्रुप की तरफ से। धन्यवाद। आजच्या कार्यक्रमाला सामाजिक बांधिलकीने मदत करणारे जे आपले इथे काही संस्था आहेत त्यांचा देखील आपण सन्मान करणार आहोत। यामध्ये शुगर लिमिटेड न्यूझीलंड यांच्यातर्फे इशिका अगरवाल यांचा आपण सन्मान करणार आहोत। त्यानंतर उद्योगतर्फे अशी मोहित सराई आले, त्यांचा आपण सन्मान करूया। समझने वालों को सिर्फ इशारा ही काफी है और हमारी जो महिला फ्रेंड होती है वो काफी समझदार होती है। द कार स्पा चे संस्थापक श्री प्रतीक मेहता आले असतील, त्यांनी आपण सन्मान स्वीकारावा। तसंच मिसेस प्रतीक मेहता, आज तो हम रिलेशनशिप पे बात करने वाले हैं। यानंतर आज आपल्याला इथे प्रग्माटेक हेल्थकेअर सोल्युशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड यांचा देखील इथे आपल्याला चांगलं इकडे सहभाग लाभलेला आहे। प्रग्माटेक विषयी थोडक्यात मी आपल्याला माहिती देते, ते म्हणजे गर्भाशयाच्या कॅन्सर संदर्भात भारतातील पहिलं सेल्फ सॅम्पलिंग किट यांनी विकसित केलेलं आहे, ज्याद्वारे महिला आपल्या घरी स्वतःची तपासणी करू शकतात आणि सदरचे हे किट WHO च्या शिफारसीनुसार चाचणी अहवाल प्रदान करते। तसंच HPV चाचणी दर 5 वर्षांनी करावी असं वैद्यकीय शास्त्र सांगतं। तेव्हा गर्भाशयाचा कॅन्सर हा भारतातील प्रमुख कॅन्सर पैकी एक असल्यामुळे आपण याचा नक्की लाभ घ्यावा, या किटचा, आणि आपली तपासणी करावी। या प्रग्माटेक हेल्थकेअर सोल्युशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड तर्फे त्याच्या प्रॉडक्ट एक्झिक्युटिव्ह हेनवी पटेल आले आहेत, त्यांना मी इथे आमंत्रित करते। त्यांचा डॉक्टर संध्या इनामदार आणि ॲडव्होकेट चेतन यांनी सन्मान करावा अशी विनंती आहे। थैंक यू सो मच मैम। अभी ज़्यादा वक्त ना लेते हुए हम हमारा ये पूरा स्टेज जो है वो आपके हवाले करते हैं। क्योंकि ना मैं मल्टीलिंगुअल सोचती हूँ ना, घर पे उर्दू में बात करती हूँ, झगड़ा हस्बैंड के साथ इंग्लिश में करती हूँ और पॉडकास्ट वगैरह सब मराठी में बात करती हूँ, तो मुझे भी कभी कभी याद नहीं रहता है कि मेरा ओरिजिनल मदर टंग क्या है। अभी रास्ते में सर भी बोल रहे थे, सर कहाँ गए अपने, मेरे को छोड़, हाँ मेरे को छोड़ ही चले गए। वो भी बोल रहे थे कि हिंदी में ज़्यादा बात करो। मेरा थोड़ा स्पीड भी ज़्यादा है बात करने का, और कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। ऐसे समझो अपना बड़ा किटी पार्टी है आज, जिसमें बात सिर्फ सेक्स का होने वाला है और कुछ नहीं। तो जिसको जब लगता है ना कि क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज़ हाथ रेस करो, उठो, माइक लो या चिट्ठी लिखो, लेकिन पूछ लो। हम उसी के लिए आए हैं ना, क्योंकि इतने साल जो बिना बात किए किया है वो एटलीस्ट आज उस पर बात तो कर ले। दैट इज़ द गोल। मेरा वही मकसद है कि मैं ऐसा कोई PPT प्रेजेंटेशन स्क्रिप्ट लेके नहीं आई हूँ। अभी सुनाई दे रहा है? हाँ, दिस इज़ बेटर। सी, ऐसा सेक्स में बेड में पूछते हैं क्या हम अपने पति को, अभी सही चल रहा है? हम ना पति पूछता है ना हम पूछते हैं, बस 5-10 मिनट 15 मिनट घड़ी हो जाती है एंड बिजनेस इज डन। दिस इज कम्युनिकेशन ना। तो मुझे भी लग रहा है ना, चेतन सर वहाँ से इशारा कर रहे हैं कि नहीं सुनाई दे रहा है। सो ये कम्युनिकेशन ज़रूरी है। समझो उनकी आवाज़ मुझे नहीं सुनाई दी, लेकिन उनका इशारा मुझे सुनाई दिया, कि वो इशारे से कुछ बोल रहे थे ना मुझे कि नहीं सुनाई दे रहा है। सेम हैपन्स इन द बेडरूम, बट खैर सालों साल हम म्हणजे अशी कृती जी न बोलता करतोय, जी करायची की नाही करायची हे माहिती नाही, कशी करायची हे माहिती नाही, फक्त लग्न झालं आहे, वेळ झाली, रात्र झाली, अंधार झाला, किंवा हनीमून आहे, फर्स्ट नाईट आहे, आई बाबांनी सांगितलं आहे, नवऱ्याने पुढाकार घेतला तर करायचं, आणि वी जस्ट डू इट अँड वी हॅव बीन डूइंग इट फॉर सो मेनी इयर्स। ओके, बिफोर गोइंग अहेड, आता एवढी अशी भाषा और ये स्पीड सबको समझ आ रहा है ना? अच्छा, मेरा नाम तो सबको अब तक पता है। हाउ मेनी ऑफ यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम? दैट्स सो नाइस। मुझे मेरा इंस्टाग्राम बड़ा पसंद है, मेरे को एकदम ऐसे बच्चे के जैसा लगता है वो, क्योंकि इंस्टाग्राम के कम्युनिटी गाइडलाइंस के हिसाब से हमने सेक्स ये टॉपिक, सेक्स ये वर्ड बोले बगैर करना रहता है उधर द मोमेंट आई राइट SEX सेक्स, हमारा अकाउंट बैन हो जाता है। और सोचो ना, अब अगर हमको उंधियू ये डिश
किसी को बनानी सिखानी है, पूरे डिश के प्रोसीजर में ऊंधियो बोलना ही नहीं है। वो ऊंधियो बोले बगैर मैं पूरा ऊंधियो सिखाती हूँ इंस्टाग्राम पे, लेकिन आज मेरे हिसाब से यहाँ पे मुझे कोई लिमिटेशन नहीं होना चाहिए। और मुझे कोई लिमिटेशन नहीं है, इसका मतलब आप लोग को भी लिमिटेशन नाही होना चाहिए। काय म्हणतो ना, असं मन मोकळं संवाद पाहिजे आपल्यामध्ये, आणि असं आपलं शरीर ना न सेक्स करता पण इथल्या हॉलमध्येच आपल्याला असं ऑर्गॅझमवाला तृप्ती मिळायला पाहिजे आज। आई लाइक दिस क्योंकि ये मिथ है ना कि एक्ट करने के बाद ही ऑर्गेज़म होता है। मैं तो यहाँ बैठे बैठे इमरान हाशमी को सोच लूँ और ऑर्गेज़म हो जाए, यू नेवर नो। वो शाहरुख खान को इतना बड़ा कर दिया है ना कि वो शाहरुख खान आएगा ऐसे बाहर फैलाएगा, बेचारा इमरान हाशमी अंडररेटेड हो चुका है। बट देयर मे बी गर्ल्स हियर और लेडीज हियर हु वांट इमरान हाशमी। ओके, बिफोर वी गो अहेड एक छोटा सा एक्सरसाइज करना है। ऑल रेडी फॉर इट? जो भी आपका फंक्शनल हाथ है, जिसका राइट हैंड तो राइट हैंड, जिसका लेफ्ट हैंड तो लेफ्ट हैंड, वो मुझे ना ऐसे आगे चाहिए। चेतन सर, अपना ऑडियंस देखो कितना अच्छा है, एवरीबडी इज कोऑपरेटिव। वो एवं चिट्टी विट्टी रखी है। ओके, अभी एक रसीला नींबू इमेजिन करो और अपने उसी हाथ पे रखो और क्लोज योर आइज फॉर सम टाइम। मेरे पे ट्रस्ट रखो, मैं कुछ गलत नहीं करवाऊंगी। सो जस्ट क्लोज योर आइज, एकदम आंखें अच्छे से बंद रखो और क्लोज योर आइज एवरीबडी, जस्ट क्लोज योर आइज, फॉलो माय वॉइस, मेरी आवाज़ को फॉलो करो। और आपके वो हाथ पे एक रसीला नींबू रखा है, जिसके मुंह में सलाइवा आ रहा है आने दो, लाल टपक रही है तो टपकने दो। और लेफ्ट हैंड में इमेजिन करो कि एक छुरी दी, संभाल के, उंगली हाथ नहीं काटना है, बस नींबू काटना है। उस नींबू को आप धीरे से काटोगे, छुरी रख दोगे, कटा हुआ नींबू राइट हैंड में से उसको स्क्वीज करते हुए अपने जुबान तक लेके जाओ। अच्छा, कुछ लोगों ने चख भी लिया, चख लो। या दैट्स इट, बस थोड़ा इतना ही नींबू चखना है, पूरा नहीं चखना है। ओके, नाउ आई वांट फ्यू आंसर्स फ्रॉम द ऑडियंस। या सब अपना हाथ भी नीचे रख सकते हैं। आई लव द ऑडियंस, आई लव द एनर्जी। एक राउंड ऑफ अप्लॉज खुद के लिए। मेरे को इतना बोला गया था ना, बात नहीं करेंगे, चिट्ठी देंगे, ऐसा वैसा, ऐसा मुझे कोई नज़ारा नहीं लग रहा है। ओके, अभी नींबू वाले पे आते हैं। आई वांट 2 or 3 क्विक आंसर्स, 2 फ्रॉम दिस साइड, 2 फ्रॉम दिस साइड। माइक फॉर द ऑडियंस। हमको बहुत डिवाइसेस लगते हैं हमारे बेडरूम में। इट इज वर्किंग। ओके, आई विल जस्ट रैंडमली कम एंड आस्क कि आपका नींबू का टेस्ट कैसा था? क्वाइट खट्टा था इनका। योर मैम? खट्टा था। आपका? खट्टा। इनका एकदम ही खट्टा था। यू मैम? ओके, आई सेव माई टाइम। अगर आप देख रहे हो तो मैक्सिमम लोगों का खट्टा था नींबू। ओके, नींबू का कलर क्या था अप्रॉक्सीमेट? येलो था। ऑलमोस्ट एवरीबडी इज हैविंग येलो। दिस नाउ वी विल डू वन क्विक एक्सरसाइज अगेन। ओके, इस बार अपने दोनों हाथ आगे रखना। ओके, कोई चीज़ है हाथ में तो छोड़ देना, बस दोनों हाथ आगे रखना। एंड अगेन फॉलो माई वॉइस प्लीज। आंखें बंद रखो, एकदम सुकून से मोबाइल स्विच ऑफ कर दो और दोनों हाथ आगे रखो। और अब मैं जो लफ्ज़ बोलूँगी वो लफ्ज़ को सुनने के बाद जो कुछ भी आप इमेजिन कर सकते हो वो इमेजिन करना। जब मैं वर्ड बोलती हूँ सेक्स, तो आपको क्या दिख रहा है, या आपको कोई शख्स दिख रहा है, कोई इमोशन दिख रही है, कुछ सुनाई दे रहा है, कुछ महसूस हो रहा है, एनीथिंग। आपकी दोनों हाथ आगे है, मैं वर्ड बोल रही हूँ सेक्स। वो लफ्ज़ सुनते से आपके जहन में जो पहली तस्वीर आ रही है, जो पहली आवाज़ आ रही है, या जो पहला बोल आ रहा है, या कोई मंजर आ रहा है, कोई शख्स आ रहा है, उसको सिर्फ विजुअलाइज करो। वो एक्सपीरियंस को अच्छे से जी लो। अभी जस्ट ऑब्जर्व योर बॉडी, योर ब्रीदिंग, खुद के बॉडी में क्या चल रहा है अभी। एंड देन यस, स्लोली कीप योर हैंड डाउन एंड ओपन योर आइज। आ जाऊँ रैंडम किसी के पास, या किसी को हाथ रेस करके बोलना है? या प्लीज।
a very intimate hug with my husband. So nice. A round of applause for her. Okay, anybody else? Anybody else? This side? No? Anybody else this side? Yeah. ऑब्वियसली मी आर्टिस्ट असल्यामुळे मी एक पिक्टोरियल बनवलं होतं, ड्रॉइंग बनवलं होतं. मिथून या कपलचं माझं पेंटिंग ते डोळ्यासमोर आलं. तुमच्या डोळ्यासमोर तुम्हाला ती पेंटिंग पूर्ण दिसली, त्याची रंग. ग्रेट ग्रेट ग्रेट. राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हर. वन मैम आपके पास आओ. मेरा वाला इमरान हाशमी विद दैट सॉन्ग आशिक बनाया आपने एंड विद चॉकलेट्स एंड फ्लावर्स. सुपर. राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हर. दैट वाज अमेजिंग. मैं ज़्यादा लोगों के पास जा नहीं रही हूँ. मुझे जो बोलना था वो ये है कि जब नींबू बोला तो देखो जनरलाइज सबका नींबू पीला था, येलो था, सबका रसीला था. बट सेक्स जब बोला आपका ग्रीन था. ओके, इनका भी ग्रीन था. हाँ, बट अमूमन देखो नींबू वॉज अ जनरलाइज थिंग. ओके, लेकिन जब मैंने सेक्स बोला, इनको इनके हस्बैंड दिखे हैं, उनको उनकी पेंटिंग दिखी है, उनको इमरान हाशमी दिखा है. ना बेट यहाँ पे कोई दो लोगों को सेम नहीं दिखा होगा. नॉट टू पीपल हियर आई कैन बेट, वेदर यू टेल मी वेदर यू डोंट टेल मी. लेकिन यहाँ इनको जो दिखा वो इनको नहीं दिखा है, जो इनको दिखा है वो इनको नहीं सुनाई दिया होगा, किसी को शायद कुछ दिखा भी नहीं होगा. बट सोचो हम आज 40+ यहाँ, आई एम अज्यूमिंग द क्राउड, 40 साल से हम एक जनरलाइज्ड फार्मूला लेके चलते हैं सेक्स का. और उस जनरलाइज्ड फार्मूला में हम अपनी 20 साल की शादी या 15 साल की शादी को फिट करते रहते हैं. और वो जनरलाइज्ड फार्मूला ना सिर्फ और सिर्फ इतने पेल्विक रीजन तक के लिए लिमिटेड एक जनरलाइज्ड फार्मूला है. मतलब समझो कि मेरा शरीर यहाँ से नीचे तक है, लेकिन पुरुष का एक लिंग रहेगा और फीमेल का एक वल्वा या वजाना या योनि जिसको हम कहते हैं. इन दो ऑर्गन्स की मुझे नहीं लगता किसी को तस्वीर भी आई होगी, लेकिन इन दो. ग्रेट, आई लाइक दैट. राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हर. दैट्स गुड, विल कम ऑन दैट ऑल्सो. बट मुझे क्या बोलना है, सेक्स मतलब सिर्फ कृति, क्रिया, इतना ही हमको बोला गया है, बताया गया है. वो भी कैसे बताया गया है की होऊन जातं, लग्न झालं ना मग कळून जातं, मग पहिली रात्र आहे ना मग होऊन जातं, मग नवरा जो करेल ना ते फॉलो करत जायचं. और हम वही सुन के आते हैं. बट मुझे बताओ ना, अगर मुझे गुस्सा आया है, ओके, इफ़ गुस्सा इज़ एन इमोशन, तो शायद ये मैम ज़ोर ज़ोर से चिल्लाएंगे, ये शायद रो लेंगे, ये शायद चुप बैठ जाएंगे, ये शायद जाके अपने घर का डस्टिंग करेंगे. सो गुस्सा इस इमोशन के 4 डिफरेंट प्रकार ऑफ एक्सप्रेशन है. देन सेक्स अगर इमोशन, अगर हम बिलीव करते हैं कि सेक्स भी एक इमोशन है जो हर शख्स पैदा हुआ है, वो उस इमोशन के साथ ही पैदा हुआ है. लेकिन हमको बोला क्या जाता है, इस इमोशन को इस पर्टिकुलर एक्शन में ही एक्सप्रेस करना है. ये एक्शन छोड़ा तो देयर इज वी जस्ट डोंट नो व्हाट आर द अदर वेज ऑफ एक्सप्रेशन. एंड इमेजिन जब हम 40s में पहुंच रहे, आई एम 48, आई एम अ मदर ऑफ अ 21-year-old गर्ल. अगर मैं प्री मेनोपॉज हूँ, मेरा हस्बैंड डायबिटिक है, तब भी क्या वो एक्शन जो 20 की उम्र में होती थी या 30 की उम्र में होती थी, वैसे नहीं होने वाली है वो. और अगर वो नहीं हो रही है, इसका मतलब हम मियाँ बीवी में सब कुछ ख़त्म हो गया. अभी मेरा हस्बैंड मेरे तरफ अट्रैक्टेड नहीं है, या मैं अभी हॉट नहीं रही, या मेरा वजाइना इतना ड्राई है, या मुझे अराउजल ही नहीं होता है, या उसको पेनिट्रेशन को दिक्कत है, या उसको इरेक्शन नहीं हो रहा है. तो स्पेशली औरतें तो पूरा खुद पे ले लेती है, बिकॉज दैट इज़ वॉट इज़ बीन टोल्ड. द एक्शन पार्ट, वॉट आई वॉन्ट पॉइंट हियर टू बी प्रूव्ड हियर इज कि जैसे वो मैम को ऑर्गन्स दिखे, तो एक रहती है ना बायोलॉजिकल नीड या रिप्रोडक्शन की नीड. बायोलॉजिकल नीड मतलब मुझे बहुत भूख लगी अभी, मुझे हर हाल में खाना खाना है, या तो मैं खुद पका के खाऊंगी, या कोई स्विगी उबर से ला के खाऊंगी, या 2 दिन बासी खाऊंगी, या किसी को बोलूँगी खिलाओ. सो दैट इज़ द बायोलॉजिकल नीड, जो एक सेक्सुअली एक्टिव आदमी की कितनी भी रह सकती है ना. किसी को दिन में 3 बार चाय पीना है, किसी को 4 बार चाय पीना है, किसी को चाय समझो हर घंटे पीना है और वो हजम भी कर रहा है. वो उसकी बायोलॉजिकल नीड हो गई. मैं ही 48 की हूँ, मुझे एटलीस्ट हफ्ते में 3 बार ऑर्गेज़म चाहिए.
अगर मैं ये बोल रही हूँ कि मुझे 3 बार ऑर्गेज़म चाहिए तो मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट मेरे हाथ में आ जाता है कि ऐसा कैसा तुमको इतना सेक्स का अर्ज रहता है। अरे भाई रहता है, मतलब वो नेचुरल है ना, मेरी हंगर है वो, और मेरी बायोलॉजिकल नीड है वो, मेरे बदन की रिक्वायरमेंट है। अब दूसरा रहता है इमोशनल नीड, जहाँ पे शायद मुझे एक्चुअली इंटरकोर्स नहीं करना है, मुझे एक्चुअली x = p/v नहीं करना है। x मतलब सेक्स, p मतलब पेनिस, v मतलब वजाना, मुझे वो नहीं करना है। मुझे प्रोबेबली शायद मेरे पति के साथ बैठना है, सिर्फ ऐसे हाथ में हाथ लेके बैठना है, या एक डिनर पे जाना है, या एक कप चाय बनाया और नेटफ्लिक्स का सीरियल देखा, या समटाइम्स मुझे अपना टाइम खुद बिताना है, मुझे अपने बदन को खुद एंजॉय करना है। बट इस सारे डिफ्रेंसिएशन पे कन्वर्सेशन कितना होता है बताओ ना मुझे। हम में से ही अपने ही पार्टनर के साथ इतना खुल के हम बोल सकते हैं क्या कि आज मुझे बहुत अर्ज हो रहा है। क्योंकि बिलीव क्या है पता है, 40 ना 4 धाम जाओ, भगवान भगवान करो, अल्लाह अल्लाह करो, भाई हम वो भी करेंगे, हम खाना भी बनाएंगे, जॉब भी करेंगे, बट रात में मुझे चाहिए सेक्स। और मुझे कैसा सेक्स चाहिए ये एक औरत को बताते आना चाहिए ना, बताते आना चाहिए। एब्सोल्युटली, क्योंकि ये जैसे बोल रहे हैं, अभी समझो यहाँ पे जिन्होंने साड़ी पहनी है, हाँ, कैरी फॉरवर्ड है पॉइंट, हम ब्लाउज का डिज़ाइन अपने टेलर को उसका दिमाग आउट होने तक बताते हैं, वो पक जाता है, कहाँ सर्कल चाहिए, कहाँ पफ चाहिए, पैडेड चाहिए, नॉन पैडेड चाहिए, पीछे कितना नीचे चाहिए, ऊपर चाहिए, उसको समझा रहता है। येट हम उसको समझाते हैं, मतलब हमको तसल्ली नहीं होती रहती कि उसको समझाए कि नहीं समझाए। एंड वर्स्ट इज ब्लाउज बन के आने के बाद भी हम उसको लेके जाते हैं, वापस लेके जाते हैं। बट बेडरूम में मुझे बताओ ना, हम कितने औरतें हैं कि मुझे पर्टिकुलर पोजीशन में, पर्टिकुलर स्टाइल में मुझे ऑर्गेज़म मिलता है, मुझे ऑर्गेज़म मिलता है। मैं अभी 10 साल से कोचिंग कर रही हूँ, मुझे बोलना पड़ता है औरतों को कि हाँ हमको भी ऑर्गेज़म मिलता है, हमको भी इजॅक्युलेशन होतं आहे, आपल्याला पण परमोच्च सुख मिळतं हे सांगावं लागतं। मग हे मिळतं तर मग कसं मिळतं, मग कुकरला 3 शिट्ट्या झाल्यानंतर सिम करा, मग 4थ्या शिट्टीला मग बंद करा, एवढी इन्स्ट्रक्शन आपण आपल्या नवऱ्याला देतो। पण आपण सेक्स करताना आपण ब्लँक असतो कारण आपल्यालाच माहीत नसतं ना कि मला काय पाहिजे आणि काय नहीं पाहिजे। और चेतन सर जैसे लोग हैं आज कि ओ गॉड, बैक टू द टॉपिक, कि मेरे को ये बोलना है कि मैन आर जेंटलमैन। अब आदमी पहले जैसा खूंखार नहीं रहा है, आदमी भी इवॉल्व हो रहा है, मैन आर जेंटलमैन। लेकिन मसला क्या है पता है, भगवान ने औरत को एक ज़ुबान दी है जिसमें हड्डी नहीं है, और आदमी को नीचे एक ऑर्गन दिया है जिसको हड्डी नहीं है। और फिर ये दोनों जब डांडिया खेलते हैं ना, तो बेडरूम से जंग का मैदान होता है, जंग का। क्योंकि जो औरत हॉल में वर्चस्व रखती है, मतलब जिसका कमांड हॉल में है, वो बेडरूम में उसका कुछ नहीं चलता है। और जिसकी जो मतलब हॉल में एकदम ही दबी दबी है, वो उधर बेडरूम में जाके एकदम शेरनी बन सकती है। बोलने का बात यह है कि जब तक हॉल के ईगोज, हॉल के झगड़े, हॉल में क्या हो गया, वो जब तक हम बेडरूम में लेके जाना बंद नहीं करेंगे, मसला बनेगा नहीं। एंड 40s का अगर मैं क्राउड पकड़ रही हूँ, अमूमन 10-15 साल तो हो ही चुके एक ही आदमी के साथ रह के, ओके। सो हमको उसके बॉडी का एक एक तिल पता है, कहाँ पे क्या होता है सब पता है। एंड दैट पर्सन ऑल्सो नोज एवरीथिंग अबाउट अस, दैट पर्सन नोज सब कुछ। और फिर वो स्पार्क मेंटेन रखना इज़ नॉट एट ऑल ईजी। मुझे बताओ ना, अब हर एक के घर में मैं पूछूं कि कितने टाइप की चटनी है, चटनी हमारे पास कितने टाइप की रहती है, पापड़ कितने टाइप का रहता है, हमारे पास अपने साड़ी के पिको फॉल, साड़ी के स्टाइल की बिंदी, साड़ी के अलग अलग, एक रेड कलर के साड़ी में भी हमारे पास वैरायटी रहती है। बट व्हेन इट कम्स टू सेक्स, इट इज़ ऑल दैट वन मिशनरी पोजीशन वी नो। पति ऊपर से आएगा, वाइफ नीचे से सोएगी, बिफोर वी अंडरस्टैंड समटाइम्स द एक्ट इज़ फिनिश्ड, एंड देन वी डोंट हैव द वोकैबुलरी, जिसको हम बोलते हैं ना सेक्स की ज़ुबान। मेरे हिसाब से ना सेक्स इज़ अ लैंग्वेज जहाँ पे दो लोग
एकदम पास आते हैं। और वो ज़ुबान हिंदी, इंग्लिश, मराठी, कन्नड़ नहीं रहती है। और वो ज़ुबान बोलने के लिए सिर्फ अपनी ज़ुबान नहीं लगती है। If I look at this girl, the way she's sitting, the way she's smiling, नहीं लगता है आपको कि मुझे पता चलेगा कि क्या चल रहा है यहाँ पे। बट हम वो ऑब्जर्वेशन अपने 15 साल और 20 साल की शादी में खो देते हैं। हम टोटली खो देते हैं, हम ऑब्जर्व करना खो देते हैं। और हमको लगता है मैं जो बोल रही हूँ इसको समझ नहीं रहा है, मैंने 4 बार इसको बोला, इसको समझ नहीं रहा है, क्योंकि 5 सेंसेस है हमारे पास। ध्यान में रखो, आप सब लोग मुझे देख रहे हो, मुझे सुन रहे हो, महसूस कर रहे हो। मे बी मेरा परफ्यूम है तो उसकी खुशबू आएगी, टेस्ट वाला फैक्टर इधर नहीं है बिकॉज वी आर नॉट इनटू रिलेशनशिप, बट वी हैव 5 सेंसेस। और मुझे सच बताओ, यहाँ पे somebody can take the mic and tell me, हम सबसे ज़्यादा कौन सा सेंस यूज़ करते हैं? We ladies, what we use more? Anybody? Okay, here's our touch, smell, visual. देखो हमको अंदाज़ा भी नहीं है कि हम सबसे ज़्यादा हम स्मेल। ओके, एनीबडी एल्स? विजुअल। तो आपको आपके पति को देख के समझ जाता है कि क्या चल रहा है पति के मन में। हम सबसे ज़्यादा ज़ुबान यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा ज़ुबान यूज़ करते हैं। एंड आई कैन बेट एंड क्लेम एंड टेल दिस फॉर माई सेशंस, हम इतनी ज़्यादा ज़ुबान यूज़ करते हैं। ज़ुबान मतलब क्या, हम बहुत ज़्यादा बोलने लग जाते हैं एक उम्र के बाद। हम इतना ज़्यादा बोलने लग जाते हैं क्योंकि मैं जो वैकॉक मॉडल बोलते हैं हम, जो 5 सेंसेस की बात कर रही थी, द मोर वी टॉक द लेस वी लिसन, द लेस वी ऑब्जर्व। और बायोलॉजिकली ना, थोड़ा सा बायोलॉजी अगर मैं बताऊँ प्लेजर की, तो मेन का बायोलॉजी टोटली अलग है। ओके, उनके इसमें वो ऑर्गन ही बॉडी के बाहर है। तो इजी टू एक्सेस, इजी टू टच, इजी टू होल्ड, इजी फॉर इरेक्शन, इजी फॉर पेनिट्रेशन। शायद आदमियों में वही एक ऑर्गन है जो मल्टीटास्किंग करता है, क्योंकि वो इरेक्शन करेगा, पेनिट्रेशन करेगा, इजैकुलेशन करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा, सब कुछ वो एक ऑर्गन करता है। बट हम औरतों में वही ऑर्गन बॉडी के अंदर दिया गया है, जिसको हम क्लिटोरिस कहते हैं। मे बी नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर वी डू इट, आई विल सी टू इट कि मैं पूरा एनाटॉमी आपको एक्सप्लेन करूँ। बट बोलने का बात ऐसा है, आदमियों के लिए सेक्स नीचे से चालू होता है, यू नो, इट्स लाइक फायर, क्योंकि उनका ऑर्गन ही वैसा बना है। तो हम, तुम्हाला काय नुसतं सेक्सच पाहिजे, तुम्हाला बाकी काही ऐकायचं नाही आहे, कारण त्यांच्या शरीराची घटना तशी दिलेली आहे की ते बाहेरच आहे। वेरएज इन वुमेन इट स्टार्ट्स लाइक बॉइलिंग वाटर, ऊपर ब्रेन में जाएगा, यस मैम राइट, पहले कोई मेरे ब्रेन में जाएगा, फिर मेरे दिल में जाएगा, फिर नीचे मेरे वल्वा में जाएगा। तो वो मेरा पूरा पानी उबलने एटलीस्ट 20 से 25 मिनट, तो मुझे मेरा ऑर्गेज़म पहुंचने ही मेरे को आधा घंटा लगने वाला है। अब आधा घंटा मुझे अराउजल को लगने वाला है, तब तक ये बंदे का सब कुछ हो जाता है, सब कुछ खत्म, गेम खत्म हो जाता है। और हमारे इसमें क्या है, इनका गेम खत्म हो गया मतलब पिक्चर फिनिश। पर ऐसा नहीं है ना, ये हीरो ने एंट्री इतनी जल्दी मार दी कि पिक्चर ही खत्म हो गई। सो व्हाट वी नीड टू डू इज, मैं हीरोइन हूँ ना पिक्चर की, विल आई बिकम द डायरेक्टर ऑफ द मूवी? I will become the director of the movie. I will tell the hero when to enter. I will train the hero how to keep the patience. But I will see to it कि मैं मेरे pleasure point तक पहुँचूँ. Am I making sense? Thank you for that. But ये करने के लिए ना हमको ये जानना ज़रूरी रहता है कि मेरी एनाटॉमी क्या है, मुझे कौन सा, क्योंकि अगर पीरियड चल रहा है तो पीरियड के पहले किसी को बहुत अर्ज रहता है, किसी को पीरियड के दौरान भी बहुत अर्ज रहता है, और किसी को पीरियड के बाद अर्ज रहता है, और कभी कभी मिड ऑफ द साइकिल किसी को बिल्कुल अर्ज नहीं रहता है। मतलब वही पति जो अदरवाइज मुझे इमरान हाशमी लग रहा है, उसने हाथ लगाया भी तो उससे कि भाई आज कुछ मत कर तू, एंड ही इज़ कन्फ्यूज्ड, क्योंकि समझो उनके पास यूट्रस नहीं है, उनके पास वल्वा वजाइना नहीं है, उनका कोई हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं हो रहा है। तो उनको ऐसे लगता रहता है कल जिधर हाथ लगाया था सब तो अच्छा लग रहा था, आज अचानक क्या बिगड़ गया। और तब हम अपना जुबान नहीं यूज़ करते हैं,
तुम्हाला कळत कसं नाही? 15 वर्ष झाले माझ्यासोबत आहे, नाही ना मला आत्ता करायचं आहे? अरे वो कोई अलादीन का चिराग लेके नहीं बैठा है ना कि वो कुछ घिसेगा और जादू हो जाएगा. ही इज़ कन्फ्यूज, ही इज़ टोटली कन्फ्यूज. और वो शेल में जाता है, और वो शेल में जाता है क्योंकि हमारे हार्मोनल डिफरेंस हो रहे हैं. जैसे वजाइनल ड्राइनेस बहुत होता है ड्यूरिंग 30s एंड अब तो 35 के बाद हो जाता है वजाइनल ड्राइनेस. इन जनरल भी वजाइना सेक्स के वक्त एज्यूम किया जाता है एक लड़की अगर अराउज्ड है मतलब वो वेट ही चाहिए. नहीं होता है सबका वेट. ज़रूरी नहीं है कि वेटनेस इज़ इक्वल टू अराउजल. मार्केट में बहुत अच्छे लुब्रिकेंट है, हमको लुब्रिकेंट यूज़ करना चाहिए क्योंकि अगर वो वेट नहीं है तब बंदा पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहा है तो दुखेगा कि नहीं दुखेगा. और द मोमेंट हमको दुखता है ना, अपना आदमी देख रहा है ना, अ जेंटलमैन विल नेवर पेनिट्रेट व्हेन यू आर इन पेन. एंड हमको दुख रहा है, उसको ये दिख रहा है, देन उसका भी पेनिस फ्लैसिड हो जाता है. अब ये सब जब हो रहा है ना, इट इज़ बिट ऑकवर्ड, इट इज़ वेरी ऑकवर्ड कि मेरे वजह से हुआ कि तेरे वजह से हुआ. किसी की भी वजह से हुआ हो यार, उस वक्त वो एक्ट पॉसिबल नहीं है. उस वक्त रुकना चाहिए. इट इज़ बेस्ट टू स्टॉप. हमको हंसते भी आना चाहिए ना बेडरूम में कि मैं ये करना चाह रही थी बट नाउ द ऑर्गन इज़ नॉट हेल्पिंग मी. उसी वक्त हम बोलते हैं कि नॉन पेनिट्रेटिव फॉर्म ऑफ ऑर्गेजम्स जिसको हम कहते हैं, जो बहुत कम एक्सप्लोर होता है. और दिस इज़ द राइट एज टू एक्सप्लोर नॉन पेनिट्रेटिव फॉर्म ऑफ ऑर्गेजम्स, जहाँ पे हस्बैंड पे भी प्रेशर नहीं रहेगा इरेक्शन का, जहाँ पे उसको पेनिट्रेट करना ही है क्या नहीं करना है. नॉन पेनिट्रेटिव फॉर्म ऑफ ऑर्गेजम्स क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं, सोशल मीडिया पे मैंने काफ़ी कुछ उसके ऊपर पोस्ट किया है. अभी ज़्यादा उसकी डिटेल्स में नहीं जाऊँगी, बट ट्रस्ट मी, प्री मेनोपॉज, मेनोपॉज, बिफोर मेंस्ट्रुएशन, आफ्टर मेंस्ट्रुएशन, रेगुलर हैबिट होनी चाहिए प्रॉपर हैविंग नॉन पेनिट्रेटिव फॉर्म ऑफ ऑर्गेजम्स. मुझे बताओ यहाँ पे कितने लोग हैं जो पार्लर जाते हैं? सब लोग. सी सो कॉन्फिडेंस. अभी ऊपर के लिप्स है, ओके. अपने लिप्स को अपने हाथ से कितने लोग लिपस्टिक लगाते हैं? सब लगाते हैं. लिप बाम लगाते हैं, ओके. सो वी टेक केयर कि मेरी स्किन की टोनालिटी मेंटेन रहे, मेरा लिप का जो भी स्किन है वो मेंटेन रहे. और ये कैसे होता है? क्योंकि हम अपना हाथ यहाँ पे टच कर रहे हैं. अगर नहीं टच करेंगे तो ये हम अपना क्या, हम तो पार्लर वाली को भी उसका हाथ टच करने दे रहे हैं, राइट. सेम गोज, जो मेरे लिप्स यहाँ पे ऐसे हॉरिजॉन्टल दिख रहे हैं, सेम लिप्स, सेम टू सेम लिप्स हमारे नीचे है जो वर्टिकल है. जो वर्टिकल है उनको भी टच लगता है. उनको पेनिट्रेशन से कोई लेना देना नहीं रहता, उनको टच लगता है. जहाँ पे यूरिन का होल है, जहाँ उस यूरिन के होल को हम खुद हाथ लगा रहे हैं. जहाँ पे एनस का होल है, जहाँ से पॉटी आ रही है, वहाँ पे भी हम खुद हाथ लगा रहे हैं. जहाँ से वजाइनल ऑरिफिस है, जहाँ से ब्लड आ रहा है, बच्चा बाहर आता है, वहाँ पे भी हम खुद ही हाथ लगाते हैं. वहीं पे ऊपर एक छोटा सा स्पॉट रहता है जिसको हम क्लिटोरिस का जो बाहर का हेड बोलते हैं, दैट इज़ आवर प्लेजर पॉइंट. उसको हाथ लगाना, उसको स्पर्श करना, ये मेडिकली नॉर्मल है. अब यहाँ पे दिक्कत क्या आती है? कल्चरल बिलीफ, फिर रिलीजियस बिलीफ, क्योंकि हमको ये चीज़ पता ही नहीं है. आप समझो मेरा क्लिटोरिस का हेड ही ऊपर है जिसके लिए पेनिस को अंदर जाने की ही ज़रूरत नहीं है. तो कितने औरतें 15-15 साल उनको पता नहीं रहता है की मुझे खुशी मिली की नाही मिली सेक्स करते. बच्चे तो हो गए मेरे 2, संसार दिसायला सगळं असा व्यवस्थित आहे, म्हणजे बाहेरून पाहिलं तर आमचा संसार अगदी नीट आहे. पण त्या बाईला विचारलं, मला वाटतं परवाच माझ्याकडे केस होती एक, मुंबईची लेडी होती, 16 वर्ष झाले होते तिच्या लग्नाला, 26 इयर्स ऑफ मॅरेज. तिच्या मुलाने सेशन बुक केला होता. 26 वर्ष झाले होते लग्नाला. 26 वर्षाच्या लग्नात तिचं मला म्हणणं होतं की मॅडम ते जे सोनोग्राफीचा जो रॉड असतो तेवढाच माझ्या शरीरात गेलेला आहे, त्या पलीकडे कधी काही गेलेलं नाही. म्हटलं का? हां. म्हटलं मुलं? हो म्हणे, मला एक मुलगा आहे, तो IVFने झालेला आहे आणि एक मुलगी आहे जी आम्ही दत्तक घेतलेली आहे. म्हटलं IVFने मुलगा झाला तर नवऱ्याचं आणि तुझं जमायचं नाही का? तर ती म्हणे मॅम 23 वर्ष झालं आहे मी अशी फक्त कोणी मला असा स्पर्श करावं ह्याच्यासाठी मी तरसलेली आहे. अँड दिस इज अ लाईव्ह एक्झाम्पल आय एम टेलिंग. Probably the man must be gay, not into females, having no sexual desires, we don't know. पर 26 साल किसको बोलते हैं यार? आप 26 साल बात नहीं करोगे, आप 26 साल पूछोगे नहीं अपने हस्बैंड को कि बस मेरी सेक्सुअल डिज़ायर का क्या, आई एम हैविंग माई सेक्सुअल डिज़ायर्स, उसका क्या? बट शी वॉज लाइक, बाकी मेरा हस्बैंड
बहुत अच्छा है, वो सब कुछ जिम्मेदारी निभाता है. हर सन हैड बुक द सेशन कि मेरी मम्मा को कन्विंस करो कि दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क. मैंने वो लेडी को पूछा आपने क्यों सेशन बुक किया है, तो उसका बोलना था मुझे सिर्फ प्रूव करना है कि ये गे है. मैंने बोला भाई वो गे हो, वो गे नाही हो, तुमने क्या किया 26 साल अपने लिए, तुम्ही काय केलं ना स्वतःसाठी. कारण खूप सोपं असतं दुसऱ्यावर बोट उचलून सांगणं. अन्याय करणाऱ्यापेक्षा ना अन्याय सहन करणारा वाईट असतो त्या तो ट्रेन करतो समोरच्याला. तुम्ही 26 वर्ष गप्प बसलाय ना, 26 वर्ष तुम्हाला माहीतच नाही आहे आणि आत्ताही तुमचा मुद्दा काय आहे, समोरचा किती चुकीचा आहे हे मला सिद्ध करायचं आहे. विथ दिस मोटिव्स मॅरेज डझंट एक्झिस्ट. माझ्याकडे इतके विचित्र केसेस आहेत. आता कालची केस होती, त्या 26 वर्षाची मुलगी होती, तिचं लग्नाला 2 वर्ष झालेले आहेत. ओके, आय एम सॉरी, आय एम गोईंग बिट ऑफ टॉपिक, बट दिस आर द लाईव्ह केसेस, सो यू कॅन नो की किती सिव्हिअरिटी असते न बोलण्याची. जेव्हा आपण बोलत नाही तर काय होतं. शी हॅड बुक द सेशन, ज्याला आम्ही वजायनसमस म्हणतो. बऱ्याच लोकांना सेक्स या कृतीची भीती असते आणि खूप सिव्हिअर भीती असते, भयानक भीती असते. त्यांच्यासाठी किसिंग, कडलिंग, हगिंग हे सगळं नॉर्मल असतं. पण द मोमेंट पेनिस इज गोइंग टू गो इनसाइड त्यांना भीती बसलेली असते. का भीती बसलेली असते, कारण कधी काळी कुणीतरी काहीतरी वाईट स्पर्श केलेला असतो. असे somebody is raising and clap for her. कालची माझी ती केस मला सांगत होती, मग तिनं मला मेल टाकला होता, म्हणे मॅम मला तुमचे सेशनची कॉस्ट परवडत नाही, पण मी 6 महिने थांबेन, पैसे जमा करेन, मग मी तुमचं सेशन घेईन. शी टूक द सेशन. तिला तिसरीत घरात काम चालू असताना लेबरनी डायरेक्ट पॅन्टच्या खाली हात घातला, वजायनाला हात लावला. 5वीत तिच्या सख्या काकांनी काहीतरी रेकी करायचे सांगून तिच्या पूर्ण बॉडीला स्पर्श लावला. 7वीत लोकल ट्रेनमध्ये जात असताना हीच मुलगी 7वीत लोकल ट्रेनमध्ये ती जाते, शेजारच्या माणसाने फुल वेळ तिच्या इथं पोटाच्या इथं फुल वेळ पकडला 15 मिनटं. पण ती दरवेळी नंब व्हायची, म्हणजे अशी ती स्तब्ध होऊन जायची. उसको नहीं समझता था कि क्या करना है. इतना करने के बाद 11th-12th में उसका एक बॉयफ्रेंड बन गया जिसने उसको बहुत ज़्यादा इमोशनल अब्यूज़ किया. उसके पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना पड़ा और उस सब में से वो बाहर निकल गई. अब ये हो गया उसका पास्ट. अब वो है 27 बरस की, उसका एक हस्बैंड है और पिछले 2 साल से वो साथ में हैप्पीली मैरिड है, वेरी हैप्पीली मैरिड. दैट हस्बैंड नोज ऑल दिस. ऐसा नहीं कि उस हस्बैंड को नहीं पता था, उसको पता था. बहुत जेंटलमैन उसका हस्बैंड था, बट उस पर इतना अभी प्रेशर था क्योंकि उसके इन लॉज नहीं थे, उसके मम्मी पापा थे. शादी हुई है डे 1 से. कुणाची आई विचारणार आहे, तिची आई तिला विचारायची तुमचं झालं का नीट, तुमचं झालं का नीट. दॅट वॉज द ओनली क्वेश्चन. तिच्याकडे त्याचं उत्तर नव्हतं ना, की माझं झालंच नाही आहे काही. आणि ती म्हणायची मॅम माझा नवरा जेव्हा जवळ येतो, बेसिकली माझ्या सेशनमध्ये पण तिला हे बोलता येत नव्हतं, म्हणजे वो डर के बता रही थी. और तो जवळ आला बिकॉज द वल्वा क्लोजेस. लाजाळूचं झाड कसं असतं ना, पानं अशी होतात. ॲक्च्युली सबकॉन्शियस मेमरी असते ना, ती इतकी कडक असते की कधी काळी मला इथं कोणीतरी हात लावलं यार घाण, मग ह्यापुढे माझी बॉडी काय करणार, प्रोटेक्शन करणार. आपण कसं लघवी आलं की थांबून घेतो, पॉटी आली की थांबवू शकतो, मग बाथरूम आल्यावरच आपण बॉडी रिलीज करतो आणि लघवीला जातो. तसं सेम हॅपन्स विथ वल्वा अँड वजायनल ओरिफेस. त्या मुलीला ते पेनिस जवळ आल्यावर बरोबर ते बंद व्हायचं. नाव इन माय सेशन आय सेड माझ्यासोबत एक सेशन लागतं, फिअर फोबिया टेक्निक असते, ते आम्ही करणार, तुझी भीती जाईल आणि तुला जेव्हा इच्छा होईल तेव्हा तू पेनिट्रेटिव्ह सेक्स कर. ती म्हणे मॅम ती भीती जेव्हा काढाल तेव्हा काढाल, आधी माझ्या आईशी बोला. शी वॉज सो स्केअर्ड ऑफ हर मदर हू वॉज 45. म्हणजे मी 48 म्हणजे माझ्या वयाची होती तिची आई. म्हटलं कसं असतं सेशनमध्ये, समजा ह्या माझ्या सेशनमध्ये आलेत तर मी ह्यांची माहिती हिला पण नाही देणार आहे. म्हटलं आम्ही तुझी माहिती तुझ्या आईला नाही देऊ शकत. त्या लेडीनं मला रिटर्न मेल पाठवला, माझी फुल कन्सेंट आहे, तुम्ही माझ्या आईला हे सगळं सांगा, माझ्या आईला ह्याच्यातलं काही माहिती नाही. म्हटलं अगं पण हे अनप्रोफेशनल होईल. ती म्हणे मॅम तुमचा फिअर ऑफ सेक्सचा पॉडकास्ट माझ्या नवऱ्याकडनं मी माझ्या आईला पाठवला आहे. माझ्या आईने तो पूर्ण पॉडकास्ट पाहिला आणि म्हणते त्या मॅडमवर इतकं खर्च करायची काय गरज आहे, ह्या काय भीत्या असतात का, आणि होऊन जातं हे सगळं, तुझा नवरा आला की तू करून घे. दॅट्स नॉट हाऊ इट वर्क्स. परवा रात्री 9:30 वाजता फॉर्च्युनेटली हर मदर डिड कॉल मी अप
अर्धा तास ती माझ्याशी बोलली. तिला अदर देन 11वी-12वीत तो मुलगा मागे लागला होता हे सगळं तिला माहीत नव्हतं. म्हणजे तिला काहीच माहीत नव्हतं की ज्या सोसायटीमुळे त्या पोरीला भीती बसली आहे त्या सोसायटीला उत्तर देण्यासाठी तिनं गरोदर व्हायचं. हे म्हणजे सेक्स नाही आहे ना. हे सेक्सची परिभाषा नाही आहे. रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम किंवा मला आई बनायचं आहे हे वन ऑफ द पार्ट ऑफ सेक्स आहे. पण मला सुखात माझ्या नवऱ्याजवळ त्या पेनिसचं आलिंगन पाहिजे. दिस इज ऑल टुगेदर डिफरंट बॉल गेम. 20 वर्षापासून सेक्स करताय. तुम्ही आपसात बोललाय का? नवरा बायको बसून बोललाय का? किंवा तुम्ही तुमच्या पोरीला सांगितलेत का तुमचे काय अनुभव होते? माईक शी कम्स, शी टेक्स केअर. अच्छा, people are not able to see. Oh, so sorry. See, she wants to see me. I like this. I like this. See, all these small factors matter a lot. Why I'm taking this humorous references? This is what happens in bed. Bed में अंधार असतो, उजेड नसतो. अर्धे लोक तर अजून पण फुल कपडे काढत पण नाहीत. मी कित्येक लेडीजला विचारते आपला वल्वा पाहिलाय का? कारण तो वल्वा यू अंडरस्टँड द टर्म वल्वा राईट? जर बाहेरचा भाग. ओके, वजायना इज द इनर ट्यूब. वल्वा इज बाहेरचा भाग जो आपण हार्डली बघतो. कारण तो पाळी जेव्हा पहिल्यांदा येते तेव्हा तो वेगळा दिसतो. मग पहिल्यांदा सेक्स केल्यावर त्याचा रंग बदलतो. बाळंतीण झाल्यावर त्याचा रंग बदलतो. मेनोपॉज येतो तर त्याचा रंग बदलतो. सो द कलर चेंजेस. माझ्या हिशोबाने वल्वा म्हणजे ना, वल्वा आणि दॅट क्लिटरस ते म्हणजे चिखलात देवाने दिलेलं कमळाचं फूल आहे. पण त्या कमळाच्या फुलापर्यंत 40शी पण आहे. म्हणजे सरांनी विषय काय ठेवला होता? 40शी नंतरची कामवासना. माझा प्रश्न तुम्हाला आहे, 40शी पर्यंतची कामवासना एन्जॉय केली आहे का आपण? हॅव वी ब्लूम्ड? आपल्याला काय मातृत्व म्हणजे आई झाले, सैक्रिफाइस दिस दैट, म्हणजे एकदम मतलब अपने को महान बना दिया है. भाई नहीं बनना मुझे महान, नहीं मुझे वो सैक्रिफाइस की मूर्ति बनना है. मेरे भी अरमान है, मेरी ख्वाहिश है. अँड मे बी इथं बसलेल्या प्रत्येक स्त्रीला बेडरूमवाला सेक्स करायचा नसेल. नॉट नेसेसरी ना बेडरूमवाला सेक्स ही सेक्स आहे. बट देर आर सो मेनी अदर फॉर्म्स ऑफ सेक्स. माझ्या मते मी चाललेल्या विषयापासून दुसऱ्या विषयाकडे गेले का? काय एव्हरीबडी इज ओके विथ वॉट एव्हर आय एम डुईंग? काही चालतंय, कसंही चालतंय. वरून खाली जा, खालून वर जा, कसंही चालतं. आम्हाला ऑर्गॅझम मिळण्याशी मतलब है. ग्रेट. है ना? मेरे को ही नहीं याद है कि मैं क्या बोल रही थी, फिर मैं अब क्या बोल रही हूँ. सी, मी काही ना स्क्रिप्ट घेऊन आलेली नाही आहे आणि मला तसं आवडत नाही. व्हॉट आय वॉन्ट हिअर इज, ही जी स्पेस आहे ना आपली, आज आपण इथे इमोशनली नेकेड बसलो आहे. आज एक मुलगी हात रेस करून सांगते की हो माझ्यासोबत अब्यूज झाला होता. ह्याला गट्स लागतात, चेष्टा नाही ना हे सांगायला. किंवा ह्या मॅम सांगत होत्या की नाही आम्हाला प्लेजर म्हणजे आम्ही अनुभवलं आहे का हे माहिती नाही आहे. आम्ही चेतन सर सोबत आता तिथे बसून बोलत होते की मॅस्टुर्बेशनवर बोलू की नाही बोलू, मग ऑडियन्सला चालेल की नहीं चालेल. बिकॉज आई लव द टॉपिक. अक्षय कुमार ने मॅस्टुर्बेशन की पिक्चर बनाई, सिर्फ आदमियों के लिए बनाई, औरतों के लिए बनाई. अच्छा ये देखो कौन सी OMG, oh my God, 2 वाला पिक्चर इज ऑल अबाउट सेक्स, इज ऑल अबाउट मॅस्टुर्बेशन, बट इट इज अबाउट मेल, इट इज नॉट अबाउट फिमेल्स. हां, मी ह्या टॉपिकवर स्वतःला का रोखते? कारण सेक्स म्हटलं ना, ह्या मॅडम कुठल्या वातावरणात मोठ्या झाल्या, ह्या मॅडम कुठल्या वातावरणात मोठ्या झाल्या, ह्यांचं कल्चर काय होतं, ह्यांचं रिलिजन काय होतं, हे कन्सिडर करावं लागतं. आपण धडकन प्रत्येकाला एक जनरलाइज हां असं करा, असं सेक्स तर नाही होत. कारण मी जसं म्हणते, नो मराठी, ओनली हिंदी. इनको हिंदी में सेक्स चाहिए, मराठी में सेक्स नहीं चलेगा. मैं सिर्फ यही बोल रही थी कि सेक्स जुबान है और मैस्टुर्बेशन जैसे टॉपिक पे हम फिर किसी दिन डिटेल में बात करेंगे. आई एम द राइट पर्सन. और हम चेतन सर को बोल के क्लोज नेटेड, चेतन सर बोलते से सबको हंसी आती है. हम एक क्लोज नीटेड ग्रुप बना सकते हैं जहाँ पे मैं हम वेबिनार्स लेते भी हैं फीमेल प्लेजर के, जहाँ पे हम हार्डली 49 रुपीज़ की हम टिकट रखते हैं, सिर्फ औरतें रहती है, सो दैट हम फीमेल प्लेजर के टेक्निक समझ सकें. क्योंकि आई रिमेंबर अभी बाहर भी बैठे थे, कुछ औरतें वीडो रहती है, कुछ औरतें सिंगल रहती है, कुछ औरतों के हस्बैंड लोग आर्मी नेवी में है. तो उन्होंने क्या करने का मुझे बताओ ना. मतलब
लिटरली इमेजिन इफ माई हस्बैंड इज नॉट विथ मी अगले 6 महीने, अगर वो किसी पोस्टिंग पे जाने वाला है तो 6 महीने मैंने करने का क्या? वी आर अज्यूम कि खाना बनाओ, काम करो, ऑक्यूपाइड रहो, आरती करो या नमाज पढ़ो, फेयर इनफ। मुझे ये सब करके भी वो चाहिए, और मुझे वो चाहिए, ये ग्रेसफुली मांगते आना चाहिए, ये ग्रेसफुली बोलते आना चाहिए, और खुद का खुद एक्सप्लोर करते आना चाहिए। अच्छा, यहाँ तक एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। 2 और 3 क्विक क्वेश्चंस अब तक जो डिस्कस किया, किसी को डिसएग्रीमेंट? एनीबडी हैविंग एनी डिसएग्रीमेंट्स? मुझे ना डिबेट बड़ा पसंद है। 2 questions we take from here, 2 questions we take from here. I have few more points to discuss, but before going there, I want two questions. ऐसा नहीं होना चाहिए मैं ही सारा फोर प्ले कर रही हूँ, तुम लोग भी तो कुछ करो मेरे साथ। एक तरफा प्यार अच्छा नहीं रहता है। So anybody here जो अब तक जो बोला, किसी को कोई सवाल या किसी को कुछ इंसाइट, किसी को कुछ शेयर करने का दिल हो रहा है? I need 2 people. Yes, great. आपका नाम मैम? रेशमा। ओके। देखो मेरी एफर्ट, मुझे वहाँ से यहाँ तक आना है, सामने से भी 2 क्वेश्चंस चाहिए। Thank you so much. So I have a question. So as per you, after 40s, like I'm 42 years old, as per you, what will be the ratio, like in a month, how much time? It's again, I understood, but as a body need, as a biological part, or as a healthy point of view, like I need to be healthy, and I definitely know that I'm in education. I know that yes, sexual need is very important. So as after 40, still depends. हर एक का अपना अपना होता है, but still one question, like as per your understanding or as per your experience, in a month how many times you refer कि अच्छा इतना minimum होना चाहिए? As a lady, this is very important for your body. So you're talking about penetrative sex or non-penetrative sex? Both. Any form of sex. Yeah. What profession you are into? I'm into education only. And what particular? So we are working with the schools and colleges for the sessions and overseas education, and purely in education, but not in sex education. Okay, I hope but I you think start after that. ma'am, after this session, I think I will talk to ma'am as we will add in our schools, and because this is also a need of time. Absolutely. Definitely, we plan that way. But I want the answer. Okay, to answer her question, उनका सवाल है हिंदी में, जिनको सेक्स चाहिए उनके लिए हिंदी में रिपीट करूँगी कि उनका सवाल ये है कि एक अमूमन महीने में या हफ्ते में या एक दिन में हम कितनी बार सेक्स करना हेल्दी है। इस सवाल का आप में से कोई जवाब देगा? क्या? It's depend on our body's need. हाँ, गुड। Right. मतलब मेरा फोरप्ले अच्छा चल रहा है। सी, मुझे कितनी भूख लगती है, हाँ, मैं कितना टॉलरेट करती हूँ, हजम करती हूँ, ये नहीं कि मुझे जुलाब हो गया, और ये भी नहीं कि वो किए बगैर मैं कर ही नहीं सकती अपना दिन। एडिक्शन नहीं चाहिए हमको, ओवरडो भी नहीं चाहिए, और स्टारवेशन भी नहीं चाहिए। लेकिन मैं तय करूँगी ना, मैं तय करूँगी कि मुझे आज चाहिए, मुझे आज दिन में 2 बार चाहिए। सो it is very healthy, I would say at least daily once करना ही चाहिए। हमारे बेडरूम में बहुत ऑब्स्टिकल्स हैं। You have a question? Let me finish her answer. You can finish first. ये पकड़ लो आप। मैं इसके लिए बोल रही हूँ क्योंकि post 40s body is into cells are decaying now. ओके और सेक्स जब अच्छा होता है, प्लेजरस होता है, ऑर्गेजम वाला होता है, अंडरलाइन ना, अ गुड सेक्स, नॉट नेसेसरी एवरी टाइम यू रीच टू ऑर्गेजम, बट जहाँ पे आपको थोड़ी देर के लिए तो बटरफ्लाइज आए, वही पति के साथ बटरफ्लाइज आना ट्रस्ट मी बहुत बड़ी बात होती है। और अगर वो थोड़े बहुत भी आ गए देन ऑक्सीटोसिन इज रिलीज्ड। ऑक्सीटोसिन इज दैट हार्मोन जो डिलीवरी के वक्त, जो नॉर्मल डिलीवरी के वक्त जो हम ड्रिप लगाते हैं ना ताकि लेबर पेन आए, बच्चा बाहर आए, वही हार्मोन एक अच्छे मतलब किसी को गले लगने से, किसी को किस करने से, किसी को टच करने से सेम हार्मोन रिलीज़ होता है बॉडी में। और वो हार्मोन जब रिलीज़ होता है, इंटरनेट पे गूगल करना, उसको हम लव हार्मोन या ट्रस्ट हार्मोन बोलते हैं। तो जिसके साथ मैंने वो किया है उसके साथ वो और बॉन्ड बढ़ता है। तो मुझे बताओ, अगर डेली 1 बार करके हमारा बॉन्ड बढ़ रहा है, एंड 1 बार करना मतलब फुल एक्ट नहीं बोल रही हूँ मैं कि क्लाइमैक्स तक पहुँचना ही चाहिए, ये जिद नहीं होनी चाहिए, बट एटलीस्ट यू गो क्लोज, यू स्लीप, you cuddle, you have that skin to skin touch, you have that kissing, you have that perfume. कामा सूत्र में ना नेक के लिए परफ्यूम अलग बोला है, यहाँ के लिए परफ्यूम अलग बोला है,
इफ़ यू रीड कामा सूत्रा, उन्होंने कितना अच्छे से डिस्क्राइब किया है कि हाउ वी कैन मेंटेन दैट स्पार्क. सो टू आंसर हर क्वेश्चन, ऑक्सीटोसिन अगर प्यार करने से रिलीज़ हो रहा है, और हम प्यार करने की बात कर रहे हैं ना, प्यार इन द फॉर्म ऑफ सेक्स, बुरा क्या है? हम अगर 23 घंटे किसी के साथ झगड़ सकते हैं, आधा घंटा प्यार करने में दिक्कत क्या है ना? हर रोज़ 15 मिनट कर लो यार, हस्बैंड खुश हो जाएगा, उससे ज़्यादा हम खुश हो जाएंगे. या मैम, somebody had a question. या मुझे पूछना है कि बहुत सारी औरतों को खुद ही पता नहीं होता है कि हाँ. प्लेजर कैसे मिलेगा. सो इज देयर एनी वे और प्रोसेस टू अंडरस्टैंड दैट? आई जस्ट नीड चेतन सर से 1 hour जहाँ पे मैं सिर्फ इसकी टेक्निक समझाऊँ, बिकॉज यहाँ पे इट विल बिकम हाँ, चेतन सर चाहिए हमको. चेतन सर चाहिए हमको. बट मैम, टू आंसर यू, या आई नीड 1 hour, बट देर आर प्रॉपर टेक्निक्स जो हमको नहीं पता है. एंड यू आर राइट, हमको नहीं पता. और जो 40 के बाद, 50 के बाद, 60 के बाद, मेरे को याद है लास्ट टाइम मैं यहाँ पुणे आई थी, 76-year-old lady had visited me. She was sitting in front of me. She was a widow and she didn't had a husband, and she was like, मैम मुझे वो orgasm experience के बगैर मरना नहीं है. तो यू सिट हियर, यू टेल मी मैं क्या टॉयज यूज़ करूँ, मैं क्या वाइब्रेशंस लूँ, या मैं क्या टेक्निक करूँ. बट 76-year-old लेडी फ्रॉम पूना मेट मी, अंडरस्टूड इट, बिकॉज दैट इज़ नीड ऑफ आर. अब इसमें आप रिलीजियस कोई एंगल डालोगे तो फिर वो प्रॉब्लम होता है. जिसको चाहिए उसने सीखना, जिसको नहीं चाहिए उसको ज़बरदस्ती कभी नहीं करना, बिकॉज देन दैट विल, यू विल लूज ऑन फ्रेंड्स, यू विल लूज ऑन रिलेशंस. सो यू नेवर फोर्स समवन. जिसको ज़ुबान नहीं बात करनी है, समझो, जिसको उसकी भूख नहीं है, ये भी नॉर्मल है, याद रखना. हर किसी को इसकी भूख होती ही है, ये एज्यूम करना बहुत बड़ी गलती है. फेयर इनफ. आफ्टर दिस 2 क्वेश्चंस आई हैव टू फिनिश वन लास्ट कंक्लूडिंग पार्ट, फिर हम और क्वेश्चंस लेंगे. ये सब जब मैं डिस्कस कर रही हूँ ना कि ऐसा करो, वैसा करो, ये करो, वो करो, तो मैं सब करने की बात कर रही हूँ. बट यकीन मानो, मेरे 10 साल के एक्सपीरियंस में जब एक 40s की एज आती है, जहाँ शादी को 10 साल हो चुके हैं, 15 साल हो चुके हैं, और मैक्सिमम केसेस मेरे पास सेक्सलेस मैरिज के ही आते हैं. या तो वो मैरिज डेड है, या तो वो मैरिज कोल्ड है, या तो वो मैरिज वायलेंट है, या तो वो मैरिज कम्प्लीटली सेक्सलेस है. एंड वर्स्ट इज, इस एज में आके सबसे ज़्यादा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं. एंड इन माय डाटा मैक्सिमम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स औरतों के होते हैं. एंड दैट इज़ सरप्राइजिंग कि औरतों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ज़्यादा होते हैं, स्पेशली विथ यंगर मैन, बिकॉज दे आर गेटिंग अट्रैक्टेड मोर सेक्शुअली और इमोशनली एनीवेज. बट वो ऑक्सीटोसिन का डिप्राइवेशन, कहीं से किसी ने थोड़ा अच्छा बोल लिया तो हम उसके तरफ आकर्षित होते हैं, और आकर्षित होते हैं, वो फीलिंग अच्छी आती है, वो बटरफ्लाई आने लगता है, और फिर गलतियां होने लगती है, अच्छी खासी शादियां खराब होने लगती है. एंड देयर आर मेनी केसेस ऐसे भी है जहाँ पे मेरे, आई नो यहाँ पे सब औरतें बैठी है, मैं इतना बड़ा स्टेटमेंट दे रही हूँ, औरतें अभी भी हस्बैंड लोग को मारती है, पीटती है, नाखूनों से ऐसे कुरेदती है, इरेक्शन डिमांड करती है. और अभी समझो पति है जो 50 का हो गया है, उसको नहीं होएगा यार इरेक्शन, तो उसको नहीं हो रहा इरेक्शन मतलब ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो गई. देर आर मेनी फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लोरिंग द सेम एक्टिविटी, लेकिन तुमको इरेक्शन हो कैसे नहीं रहा है. तो आई हैव सो मेनी केसेस जहाँ पे वायलेंस होता है बेडरूम में, वर्बल एंड फिजिकल बोथ. तो ये नहीं होना चाहिए ना. हम प्यार करने की बात कर रहे हैं ना, हम प्यार के अलग अलग तरीक़ों की बात कर रहे हैं. प्यार इतना दिक्कत वाला, इतना मुश्किल कब हो गया ना, इतना ये कॉम्प्लिकेटेड कब हो गया. अब यहाँ पे कितने होंगे जिनके बच्चे 20 के होंगे, 25 के होंगे. ट्रस्ट मी, आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा कि आपके 25 बरस के या 20 बरस की बेटी की ज़िंदगी में चल क्या रहा है. नॉर्मल क्या चल रहा है नहीं पता रहता है, सेक्स वाला पार्ट हमको अंदाज़ा भी नहीं रहता है कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है. आप पूछेंगे वो बोलेगी सब ठीक है, आप पूछेंगे वो बोलेगी सब ठीक है. टीनेजर्स, अगर किसी के बच्चे 17-18 के हैं तो उनके लाइफ में क्या चल रहा है ये हमको नहीं पता रहता है, क्योंकि हमको तो हमारी लाइफ में क्या चल रहा है ये नहीं पता है. हमने हमारे रायते नहीं संभाले, हमको अपने बच्चों के साथ कम्युनिकेशन चाहिए.
आज के 1 या 1.5 घंटे के टॉक में से अगर कुछ आप लेके जा रहे हो ना, तो ये लेके जाना चाहिए कि इस पर सही ढंग से ग्रेसफुली सामने वाले का दिल दुखाए बगैर बात करते आना चाहिए। अगर आप वो नहीं कर पाते हो तो ऑनेस्टली स्पीकिंग हमारे बच्चे हमको देख के बड़े हुए, हमको सुन के नहीं। अगर उन्होंने माँ बाप का प्यार मोहब्बत वाला रिश्ता दे, बेडरूम इज़ अ बंद एक्टिविटी, बट गले लगना, इज़्ज़त से बात करना, तमीज़ से बात करना, इस सेंसिटिव टॉपिक पे दोनों की आपस में कैसी बात हो रही है, ये जब तक बच्चा देखता नहीं, ट्रस्ट मी आई हैव सो मेनी केसेस जहाँ बच्चों ने अपने माँ बाप के लिए सेशन बुक किया है। एस्टरडे आई हैड अ मेल जहाँ पे बेटी ने बाप को बचपन से देखा है नॉट बीइंग वेरी गुड विथ मेड्स, डूइंग बैड टच विथ मेड्स, नॉट बीइंग हेल्दी विथ मदर। अब वो बच्ची 27 साल की हो चुकी है, माँ बाप 50s में है, शी वॉन्ट्स टू बुक अ सेशन फॉर हर पेरेंट्स। उसका बोलना है मेरे मम्मी पापा का इतना अनहेल्दी रिलेशनशिप है, मैं उनके लिए क्या करूँ। क्योंकि यहाँ बेटा हर कपल, मतलब माँ बाप आइडल रहते हैं ना, माँ बाप की शादी मतलब है, मुझे डेफिनेशन पता है ना, जैसे मेरे मम्मी पापा की शादी इज़ माई फर्स्ट इंट्रोडक्शन। मैं वही देख के बड़ी हुई हूँ, मैं वही रिश्ता देख के बड़ी हुई हूँ, और मुझे उनका सेक्सुअल एक्टिविटी तो कुछ पता ही नहीं है। आई एम अज्यूमिंग द वे दे आर इन द हॉल, द वे दे आर इन द किचन। इसीलिए बात करना बहुत ज़रूरी है, कम्युनिकेशन करना बहुत ज़रूरी है, और कम्युनिकेशन ग्रेसफुली करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दैट इज़ वॉट योर किड्स आर गोइंग टू टेक अवे। एंड what you also need to keep in mind, बहुत सारी औरतों को one biggest piece of advice is जिसको हम something wrong with me बोलते हैं। हर औरत को 40 में आने तक तो मुझ में क्या क्या खराबी है मैं अभी पूछूं, हर किसी के पास लिस्ट रहेगी, हर किसी के पास लिस्ट रहती है। मेरे बूब्स ही ऐसे है, मेरा बटक ही ऐसा है, मेरे को यहाँ से चर्बी बाहर आ गई, मेरा वल्वा ऐसा है। हम इतनी ज़्यादा बॉडी शेमिंग करते हैं खुद को कि वी जस्ट फॉरगेट कि मुझ में अच्छा क्या है, मेरे में अच्छा क्या है ना। क्योंकि सेक्स एक ऐसी एक्टिविटी है ना, वहाँ इतना ऑलरेडी इट इज़ अ डर्टी मैसी एरिया, और अगर हमारे दिमाग का इतना कचरा लेके हम बेडरूम में जा रहे हैं, मुझे बताओ ना, मैं दुनिया का बेस्ट वाइब्रेटर भी दूंगी तो आपको ऑर्गेज़म होने वाला है नहीं। क्योंकि मैं खुद को कैसे जानती हूँ, लाइक व्हेन आई गॉट मैरिड मेरा वज़न ना 39 था, मेरे बूब समझो फ्लैट, अभी भी मैं बहुत दुबली हूँ, तब तो इतनी थिन थी, मैं स्लीवलेस नहीं पहनती थी, मैं स्विमिंग को नहीं जाती थी, मैं फुल स्लीव्स ऐसे और पैडेड ब्रा। मुझे इतना डर लगता था कि मेरा पति मेरे छोटे बूब्स देखेगा, इसको अराउजल होएगा ही नहीं। अब ये मेरे दिमाग में मेरी बनाई चीज़ है ना, बिकॉज बाय द टाइम वी आर 40s हमारा बॉडी वो कोई ऐश्वर्या राय का बॉडी नहीं रहने वाला है, और वो जिस्म से प्यार का क्या लेना देना है। इट हैज़ नथिंग टू डू विथ लव। वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट इज दैट इज़ वाई आई लव ऑर्गेजम्स। एक औरत जो ऑर्गेजम एक्सपीरियंस करती है ना, वो खुद के प्यार में पड़ती है। अपना घड़ा भरा हुआ चाहिए, अपना घड़ा हुआ जब भरा हुआ रहता है तो बाय डिफ़ॉल्ट हम प्यार देने के काबिल होते हैं, और पार्टनर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती है कि वो मुझे प्यार करे। सो द लीस्ट यू टेक टुडे इज फॉल इन लव विथ योर बॉडी, हैव कम्युनिकेशन विथ योर बॉडी। अपना जिस्म कभी झूठ नहीं बोलता है, कभी भी नहीं। मुझे आज अर्ज है तो है, और मुझे आज अर्ज नहीं है तो नहीं है। मुझे भूख लगी है तो लगी है, और मुझे भूख नहीं लगी है तो नहीं लगी है। लेकिन बस हमको ना ये एक्सप्रेशन नहीं पता है। सेक्स इज़ नॉट अबाउट सप्रेशन, सेक्स इज़ अबाउट एक्सप्रेशन। आप उसको हिंदी में एक्सप्रेस करो, मराठी में करो, कन्नड़ में करो, देख के करो, टच करके करो, किस करके करो, लेकिन करना चाहिए ना। मेनोपॉज, हार्मोनल इम्बैलेंस और सेक्स डिज़ायर ख़त्म, ये सबसे बड़ा मिथ है। मैं तो बोलूँगी बाय दिस एज हम फुल फ्रीडम वाले स्टेज में रहते हैं। अभी वाले स्टेज में औरतों को सबसे ज़्यादा सेक्स की ज़रूरत और आस रहती है, बस वो फुलफिल मेरा पति कैसे करे, उसको मैं एजुकेट कैसे करूं, इसके लिए हमको एजुकेट होना ज़रूरी है। और जिस ज़ुबान में हम झगड़ा करते हैं उस ज़ुबान में हम सेक्स कैसा करना है नहीं कर बोल सकते। उसको समझेगा ही नहीं कि ये झगड़ा कर रही है कि प्यार मांग रही है ना, वो शेल में चला जाएगा। इज़ वॉट फ्यू थिंग्स आई वॉन्टेड टू टेल। आई वुड लव 4 to 5 गुड इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। आई हैव 1 2 3 4, सो 4 क्वेश्चंस। सुनाई दे रहा है? हम ऑर्गेज़म के नज़दीक तो है कि नहीं है?
बहुत है, गुड। इनको मल्टीपल ऑर्गेजम्स है। जस्ट मिनट मैम, याद रखो औरतों में पहला ऑर्गेजम आने 20 मिनट लगता है, आदमी को पहला ही क्लाइमैक्स आने 5-10 मिनट में होता है, लेकिन औरत की खासियत ऐसी है कि पहला ऑर्गेजम 20 मिनट में आने के बाद हर 5 मिनट पे ऑर्गेजम आ सकता है। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ क्लिटोरिस। सो हम एक बार खुश होने के बाद अगले 3-4 दिन खुश रह सकते हैं। आदमी को सेकेंड राउंड में दिक्कत रहती है, औरतों को सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 10th राउंड में दिक्कत नहीं रहती है। आई लव हर। क्लैप फॉर योर ओन बॉडी, क्लैप फॉर योर ओन बॉडी। यस मैम। जैसे आपने बताया 40s अबव 40 या 50 वगैरह रहते हैं, तो हमारी बॉडी चेंज होती रहती है। जब भी ये हम हैप्पीनेस के नज़दीक जाते हैं तो कभी कभी मन में गिल्ट रहता है कि पार्टनर हैप्पी है या नहीं, या उसको हम सेटिस्फाई करें नहीं करें। ये गिल्ट की वजह से हम खुद भी हैप्पी नहीं हो पाते और उनके लिए भी होता है नहीं होता है, वो एक शक रहता है। इसके लिए क्या करें? ओके, अब मैम ने एक वर्ड यूज़ किया, गिल्ट। ओके, अब मैं उनको सवाल पूछूंगी, मैम गिल्ट आता है मतलब 1 किलो गिल्ट आता है, 2 किलो गिल्ट आता है, 5 किलो गिल्ट आता है? गिल्ट यानी थोड़ा सा मन में तो होता है ना कि अपने चेंजेस है, जो पहले हैप्पीनेस या पहले अच्छी तरह से हम कर सकते थे तो वो नहीं हो रहा है, तो सामने वाला पार्टनर अपना क्या अपने बारे में सोच रहा है या अपने में इंटरेस्ट कम हो रहा है। और इस पार्टनर के साथ कितने साल से हो आप? कितने साल? मैं जनरल क्वेश्चन आप बिलीव नहीं करोगे, 44 इयर्स। वाह, क्लैप करो, क्लैप करो। मैं भी जनरल इनका जवाब देती हूँ। जिस पार्टनर के साथ हम 44 साल से हैं तो उसका चेहरा देख के हम पढ़ सकते हैं, चेहरा देख के हम उसकी एक्सप्रेशन पढ़ सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा सवाल है इनका, ये शायद हर औरत का सवाल होगा। लेकिन गिल्ट हमारा इमेजिनरी रहता है, गिल्ट हमारा इमेजिनरी इतना बड़ा हो जाता है, वो इतना बड़ा हो जाता है कि वो जो हैप्पीनेस शायद उसने एक्सपीरियंस कर भी ली, क्योंकि ऑर्गेजम इज लाइक मिनट्स में होता है, वो लिटरली सेकंड्स में ख़त्म हो जाता है। वो क्या घंटे भर का ऑर्गेजम कभी नहीं रहता है। सो एवरीथिंग इज़ गुड, मतलब हमने वर्ल्ड कप जीत लिया है, सब कुछ हो गया, लेकिन मैंने वो छक्का मारते वक्त मेरा पैर ऐसा था कि ऐसा था, भाई वर्ल्ड कप जीत लिया है ना, इट इज़ मोर देन सफिशिएंट। एंड लगाना तब अपनी ज़ुबान यूज़ करनी चाहिए, तब अपनी ज़ुबान से प्यार से पूछना चाहिए, वॉज दिस गुड, वॉज दिस नाइस, हम अगली बार क्या अच्छा कर सकते हैं। हम बहुत कम सेक्स के पहले, सेक्स के दौरान और सेक्स के बाद बात करते हैं। दाल में नमक कम हो गया, इस पे घंटा भर बात हो सकती है ना। या साड़ी की वो मिरी रहती है ना, हाँ वो क्या म्हणतात था, हाँ स्प्लिट्स, वो हम घंटा भर करेक्ट करते हैं। हस्बंड को भी पूछते हैं, झाली का माझी साडी नीट, चांगली दिसते कमी, पुढून मागून 100दा आपण विचारतो, बेड में पूछना है। और आदमियों को बड़ा अच्छा लगता है, उनको हम कॉम्प्लीमेंट देते हैं तो कि आज तू ना हे जे केलं ना, हे को हैव दिस शुड बी डन डेली, दिस शुड बी डन डेली। अपने वल्वा को जब आप देखोगे, और आई सी, और मैं देखती हूँ इसीलिए बता रही हूँ, क्लिटोरिस जो टिप्स जो मैं बोल रही हूँ, जो सेशन मुझे चाहिए, हाँ चेतन सर, ओनली ऑन मैस्टरबेशन, द क्लिटोरिस जब पूरा अराउज होता है वो इतना पिंक, इतना गुलाबी होता है की ते बघून छान वाटतं आणि आपण आपल्या शरीराच्या प्रेमात पडतो. थँक्यू फॉर रेजिंग दैट पॉइंट, बिकॉज तुम्ही विचार करा, जिथून अपन जन्माला आलो, जहाँ से हम पैदा हुए, जहाँ से हमारा बच्चा पैदा हुआ, जहाँ से हम मियाँ बीवी एक हुए, वो एरिया कितनी अच्छी होनी चाहिए। इट इज़ जस्ट कि वहाँ पे मल्टीटास्किंग है, इसके लिए उसको गंदे में डाला जाता है, डर्टी मेसी समझा जाता है। बट या थैंक यू फॉर दैट पॉइंट कि देखना चाहिए, हर रोज़ देखना चाहिए, अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। हाय, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, मीन्स आपने इतना अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हो ना, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि हम लोग शर्म आती है सुनने में करने में, पर इतना अच्छा लग रहा है कि हमारा पूरा बॉडी ऑर्गन और आपको एक क्वेश्चन मैं कर रही हूँ, ऐसे जनरल क्वेश्चन है मैम, कि जो गे लड़के रहते हैं तो वो समझता नहीं है कि ये गे है, और वो फिर शादी कर लेते हैं, तो शादी के बाद जो लड़की की हालत होती है तो फिर उसका कोई
है क्या आपके पास कि जो हस्बैंड वाइफ रहते हैं तो हम आपके पास भेजें उनको, या उनका कुछ सॉल्यूशन हो सकता है क्या कुछ? सॉल्यूशन इज एक्सेप्टेंस है मैम. इधर आई हैव सो मेनी कपल्स. Yeah. परसों का कपल है, किसी मैट्रिमोनियल साइट पे रिश्ता तय हो गया, एंगेजमेंट हो गई. डैड ने मुझे कॉल किया है, मॉम डैड ने, कि हम हमारे बेटे को आपके पास भेज रहे हैं क्योंकि हमारे बेटे को सेक्स का डर लगता है. मैंने बोला ठीक है. बेटा सेशन में आता है, एंगेजमेंट होके 8 ही दिन हुआ है. बेटा मुझे बोलता है मैम, बेटा एकदम चिल था, 27 ईयर ओल्ड बॉय, और वो बोलता है कि मैम मैं 12th स्टैंडर्ड से सेक्सुअली एक्टिव हूँ, मेरे करंट 2 बॉयफ्रेंड्स हैं और मैं उनके साथ भी हैप्पी हूँ, और मेरे एक बॉयफ्रेंड के साथ ये अंडरस्टैंडिंग है कि ये शादी तो हो जाएगी और तू और मैं अपना अपना भी कंटिन्यू करेंगे. दिस इज़ वेरी अननेचुरल ना. तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि शायद मैं एज ए पेरेंट वो स्पेस ही नहीं दे रही हूँ मेरे बच्चे को मुझे आके सच बोलने की, या मैं शायद उस कल्चरल बैकग्राउंड से आ रही हूँ जहाँ पे गे, लेस्बियन, ये अभी तक इतना ओपननेस नहीं है. मैं ये नहीं बोल रही हूँ आप ओपन हो कि नहीं हो, लेकिन आप ओपन नहीं हो तो आप ये दूसरे पे लाद नहीं सकते हो. और एज यू से दिस, अदर देन एक्सेप्टिंग इट, अदर देन ग्रेसफुली एक्सेप्टिंग इट, देयर इज़ नो सोल्यूशन. क्योंकि सोचो ना मैम, वो मंगनी हो चुकी है, वो शादी होने वाली है, वो लड़की को पता भी नहीं है. और वो ऐसे तो कितने कपल्स मेरे सेशंस में आते हैं जहाँ पे हस्बैंड ज़िंदगी भर औरत को हाथ लगाता नहीं. आई हैव फीमेल्स हु आर लेस्बियंस जो आदमी को हाथ नहीं लगाते हैं, बट देयर हस्बैंड एंड वाइफ. एंड दैट इज़ हमारे अनफॉर्चुनेटली सोसाइटी की मैरिज की जो डेफिनेशन है वो इवॉल्व नहीं हो रही है ना. हमारे यहाँ डिवोर्स रेट बहुत कम है, लेकिन हमारे यहाँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के रेट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पिक्चर परफेक्ट दिखना चाहिए बॉस. पब्लिक में गए पे मैं, मेरा हस्बैंड, मेरे 2 बच्चे, फिर हम पेरिस गए, हम यूरोप गए, हमारे पिक्चर्स जा रहे, सबको सब लग रहा है सब सही चल रहा है. मेरे सेशन में जब क्लाइंट बैठता है तो लिटमस पेपर टेस्ट रहता है उसके रिलेशनशिप का, उसकी बेडरूम की स्टोरी बताती है, उसकी हकीकत उसके शादी की जो छुपी रहती है ना. और हम छुपाने में माहिर हैं, हम बहुत माहिर हैं. हम यहाँ बैठे हर औरत के चेहरे पे 10 मास्क होंगे, 10 मास्क, वो निकाल के तब हम दिल से बात कर सकते हैं. अगर मैं आज यहाँ पे खड़ी हूँ तो मुझे पता है मैं 4 गलतियाँ करूँगी, 4 बातें शायद किसी को अच्छी लगेंगी, 4 बातें नहीं लगेंगी, 4 लोग ताली बजाएंगे, 4 लोग नहीं बजाएंगे. टू हेल विथ इट. मैं यहाँ पे अगर हूँ और किसी एक औरत को भी लग रहा है ना कि आज मैं जाके ना फुल ऑर्गेज़म एंजॉय करने वाली हूँ, तो इज़ माई वर्क डन. सो दैट इज़ द स्पिरिट वी नीड टू डेवलप. यस मैम. ओके, आई लव द क्वेश्चन, थैंक यू फॉर द क्वेश्चन. क्योंकि ये क्लैप करो क्योंकि मैम आप जो बोल रहे हो ना, सेक्स हमारे समाज में वैल्यू से ही जोड़ा जाता है. राइट. सेक्स को नीड, डिज़ायर बोल के बाद में देखा जाता है. क्योंकि मैं सेक्स कोच हूँ, परसों ही पॉडकास्ट में मुझे चीख के बोलना पड़ता है कि मैं कैरेक्टरलेस नहीं हूँ. मैंने 10 लोग के साथ सेक्स करके सेक्स का अनुभव नहीं लिया है. लोगों को लगता है सेक्स कोच है ना, कैंसर सर्जन को कोई नहीं पूछता कि आपको कैंसर हुआ करके आप कैंसर सर्जन हुए क्या. बट सेक्स कोच को ये पूछा जाता है क्योंकि आज भी समाज में सेक्स को वैल्यू के साथ जोड़ा जाता है. तो आंसर योर क्वेश्चन, सपोज ये दोनों मियाँ बीवी है, इनकी ये शादी है, इनके शादी की वैल्यू सिस्टम ये दोनों तय करेंगे मैम. ये दोनों तय करेंगे उसकी एक, क्योंकि रिश्ते को मराठी में बोलते हैं हम, नात्याला चौकट असते, प्रेमाला चौकट नसते. प्रेम बेफान असतं, प्रेम बिंदास्त असतं, लेकिन रिश्ते की एक चौकट रहती है, उसकी एक हद रहती है, और वो 2 लोग मिलके तय करेंगे ना मैम. अगर वो 2 लोग में से वो बनी हद को कोई एक पार कर रहा है तो वो उस रिश्ते के लिए करेक्ट नहीं है. बट आई हैव केसेस ऑफ ओपन मॅरेजेस. आई हैव 3 कपल्स फ्रॉम लंडन, पुण्याचे आहेत, जे 3 कपल्स ओपन मॅरेजमध्ये, म्हणजे ते आपसात स्वाईप करतात आणि ते खूप सुखी आहेत. पण म्हणजे तशी आहेत की ज्यांना अराउजल दुसरीकडनं येत आहे. पण म्हणजे आता हे नवरा बायको, हे नवरा बायको, हे नवरा बायको, हे आपसात काय पण करतील, पण ह्यांची चौकट एवढी आहे. ह्याच्यामध्ये माझी केस कशी आली होती, ह्याच्यातला एकाला इकडे अट्रॅक्शन झालं, मग ही चौकट ब्रेक झाली ना. ह्या चौकट, मग मला काय म्हणायचं आहे, प्रत्येक नात्यांनी आपली चौकट तय करायची आहे. कभी भी हद ना खुद ड्रॉ करना चाहिए.
दूसरा ड्रॉ करता है तो मतलब वो बंधन हो जाता है इंडिविजुअली. बट व्हेन यू आर इन अ मैरिज डे 1 से वो हस्बैंड वाइफ मिल के तय करेंगे ना मैम. इतनी हद है, इस हद के बाहर जाएंगे तो राइट कितना वो चल सकता है in that relationship that there are so many open marriages ma'am, but both are consensually into an open marriage. But एक का consent नहीं है. sex without consent is rape. sex without consent मेरे हिसाब से is complete rape. वो husband wife का भी होगा और wife ने husband का consent नहीं लिया, husband ने wife का नहीं लिया, it's rape. and infidelity is infidelity. उसको हम, मैं तो सिर्फ बात ही कर रही हूँ, मैं तो सिर्फ यही कर रही हूँ, आपके रिश्ते के हद के बाहर जो भी आप करो वो उस रिश्ते के लिए गलत है ना मैम. वो दूसरे के लिए कैसा क्या मैटर करता है, ये तो दुनिया जज करने बैठी है. मैंने बैग ही लाई है मैम, कुछ तो लोग कहेंगे वाली पीपल टॉक. बट मेरा इमीडिएट इकोलॉजी जिसको बोलते हैं, अगर मैं आज यहाँ सेक्स कोच बोल के बात करूँ तो मेरा पति मेरे साथ नासिक से यहाँ तक आया है, बट इस इवेंट में वो नहीं आया क्योंकि यहाँ पे औरतें बैठी है. मेरी इकोलॉजी में मेरे हस्बैंड को पूरा पता है मैं कहाँ जा रही हूँ, क्यों जा रही हूँ. इसका मतलब मैं बंदी हूँ नहीं है, बट मेरे रिश्ते में हमने वो बना के रखा है कि आई इन्फॉर्म हिम. मैं रात के 2 बजे भी शायद एक क्लाइंट को मिलूँ, बट माई हस्बैंड नोज इट बिकॉज दैट इज़ द bond we have, or that is what we have decided. And something you do without consent of each other in a marriage is harmful na ma'am. right. So yeah, that is my answer. Thank you. उस वजह से भी बहुत प्रॉब्लम्स आती है इसमें. किस में? मतलब लाइक सेक्स में या सब चीज़ों में. Yeah. See, ड्राइनेस ऑफ वजाइना होता है हिस्टेक्टोमी के बाद. डिजायर हिस्टेक्टोमी अलॉन्ग विथ ओवरीज. ओके, किसी किसी के ओवरीज निकले हैं और यूट्रस निकला है. आजकल बहुत कम ओवरीज निकालते हैं, अदर देन कैंसरस अगर है तभी ओवरीज निकालते हैं. यूट्रस अगर सिर्फ निकलता है, ट्रस्ट मी, उसका और आपके सेक्स का कोई रिलेशनशिप नहीं है. वजाइनल ड्राइनेस होता है. वजाइनल ड्राइनेस मैम 25 की लड़की को भी होता है, 30 को भी होता है, 40 को भी होता है. बिना लुब्रिकेशन और बिना कम्युनिकेशन सेक्स करना ही नहीं चाहिए. सो यू हैव अ ल्यूब विथ यू एंड यू हैव गुड कम्युनिकेशन. जब ओवरीज निकलती हैं, यस, डिज़ायर खुद से नहीं आती है. ओके, अब मुझे बताओ, टाइम हो गया करके खाना खाना और मेरा मन हुआ, आज मैं रोज़ा हूँ, अब मेरा लाख मन है लेकिन मैं खा नहीं सकती हूँ, मैं 6:47 को ही खाऊंगी. सो टाइम हो गया करके खाना खाना, और एक है मन हुआ करके खाना खाना. हिस्टेक्टोमी, पोस्ट हिस्टेक्टोमी और पोस्ट थायराइड के केसेस में और मेनोपॉज के वक्त डिज़ायर शायद कम हो सकती है, बट डिज़ायर होने के बाद ही सेक्स करने का ऐसा कुठं लिहून ठेवलेलं आहे. कधी कधी कृती करावी मग इच्छा निर्माण होते, कधी कधी इच्छा आधी निर्माण होते आणि मग कृती करावी, पण थांबवावं नाही. I hope you got the answer. All done, ma'am? Ma'am, one question from my side. Here. From which side? Yeah. हाँ. अपना orgasm लंबा चल रहा है. Yes, ma'am. Go ahead. Ma'am, I'm Rachita and I'm a cancer survivor. Wow. And as I started my chemotherapy, and after that, I got sudden menopause at the age of 40. So, post that there were too many physical changes in the body. So, doctor had told, after the chemo gets over and within 1.5 years you get chances of getting periods are high. But if you don't get, then treat it as a menopause. So this was a forced menopause. So in my case it was a force, but in many females it's during menopause there are a lot of changes, and because of that there are lot of changes body going through, and they are not able to communicate. Again, that the communication comes there. So how do the female have that knowledge to tackle their own body and those emotions, and during that time how does it work? To sum up her question in Hindi, thank you for that question. मैं खुद प्री मेनोपॉज हूँ. मूड स्विंग्स तो पूछो मत. मतलब आज ऐसा लगता रहता है मेरा पति एकदम परमेश्वर है, और कल ऐसा लगता रहता है मैंने इस गधे से शादी क्यों की. एंड
दिस इज बॉर्न टू हैपन, बट हो क्या गया पता है, हार्मोनल इम्बैलेंस ऐसे ऐसे गाली के जैसे बोला जाता है. प्लीज, हार्मोनल इम्बैलेंस इज अ कंडीशन बॉडी इज गोइंग थ्रू, बट इज द बॉडी ट्रेनेबल? यस, 100% इट इज ट्रेनेबल. हमने उसको ना ऐसे शील्ड के जैसे उठा लिया है. रहता है हार्मोनल इम्बैलेंस जो बदन ने, जैसे इन हर केस इफ शी इज़ अ कैंसर सर्वाइवर, जिस बदन ने इतना साथ दिया, अब अगर थोड़ी बिगाड़ है तो पॉज किसको बोलते हैं ना. ट्रेन जब चलती है तो स्टेशन पे रुकते रुकते चलती है ना. किसी स्टेशन पे थोड़ा ज़्यादा टाइम रुकना पड़ रहा है तो रुकना चाहिए, पॉज लेना चाहिए. अपने जिस्म की बहुत ज़्यादा इम्तिहान नहीं लेनी चाहिए. अभी मैं टर्ब्यूलेंस में हूँ, तब कुछ करने का ज़रूरत नहीं. आई एम इन टर्ब्यूलेंस, आई एम नॉट ओके. फीमेल्स शुड अंडरस्टैंड वी आर नॉट परफेक्शन की देवियाँ. इट इज़ ओके टू बी नॉट ओके, इट इज़ ओके टू डू चिड़चिड़, बट किसी को हमारे उस चिड़चिड़ का हथियार बनाने नहीं देना चाहिए. कुछ भी हुआ कि तुमको हार्मोनल इम्बैलेंस है इसके लिए तुम ऐसे करे, या हम भी कुछ भी होता है तो मुझे तो हार्मोनल इम्बैलेंस है तो मैं तो ऐसे बोलूँगी. नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट. इट इज़ अ मिथ, बट आवर ब्रेन लिसन्स. अब यहाँ पे सबको अभी किसी को प्री मेनोपॉज है, कोई उठ के एकदम अचानक से चिड़चिड़ कर रहा है क्या? पिछले 1 घंटे से शांति से सुन ही रहे हैं ना सब लोग. सिंपल है यार. आवर बॉडी लिसन्स, आवर बॉडी इज ट्रेनेबल. बॉडी से ज़्यादा वफादार मेरे हिसाब से दुनिया में कुछ भी नहीं है. एंड स्पेशली आवर क्लिटोरिस और वल्वा एंड वजाइना, दे लव टू बी पैम्पर्ड. हफ्ता भर मत करो यार कुछ, फेयर इनफ. एंड देन तभी तो मैं बोलती हूँ ना, नॉन पेनिट्रेटिव फॉर्म ऑफ सेक्स उसी वक्त आता है. मुझे यहाँ पे 15 मिनट किस करने से ऑर्गेज़म हो सकता है, फुट के नीचे 15 मिनट मसाज करने से ऑर्गेज़म हो सकता है. किसने बोला हर बार वल्वा को ही हाथ लगाना है? कभी कभी सिर्फ घंटा भर बात करने से ऑर्गेज़म हो सकता है. कल रात 8 बजे तक मेरा क्लाइंट एंड काम चल रहा था, मैं बहुत थक गई थी. एंड देन मेरी बिल्डिंग में नीचे 2 फ्रेंड्स हैं जिनको मेरा हर ऑर्गेज़म पता रहता है. वन इज़ व्हील चेयर बॉन्ड ना, 30 साल से वो औरत व्हील चेयर पे है, विथ कैथेटर शी एक्सपीरियंसेस ऑर्गेज़म. वो दोनों आई थी, वो बोले सबिया नीचे उतर. और हम लोगों ने आज का ये यहाँ मैंने क्या बात करना है इसका आधा घंटा डिस्कशन किया. और वो डिस्कशन में 20 मिनट ऐसे लोल के हंस रहे थे. एंड ट्रस्ट मी, वॉज दैट नॉट ऑर्गेस्मिक? इट वॉज ऑर्गेस्मिक. एक औरत जितना एक औरत को समझ सकती है उतना शायद ही दुनिया में कोई समझ सकता है. एंड दैट वी 3 गर्ल्स वी हैड ब्यूटीफुल टाइम. और मैंने बोला यार क्या ही होएगा, एक आधा पॉइंट याद आएगा, नहीं तो नहीं आएगा. वो चेतन सर खुश होते हैं, उनको प्लेजर मिलता है नहीं मिलता है, मेरा थोड़ी लुकआउट है, मेरे को जाना है बोलना है. मैम आई होप यू गॉट योर आंसर. इट्स ओके टू टेक सम पॉज. सबसे पहले जोरदार तालियां सबिया जी के लिए. थैंक यू वेरी मच. मैंने कुछ लोगों को लिटरली फोर्स करके डोंट मिस दिस प्रोग्राम. आई होप कि जो मैंने उनको पुश किया है, दे हैव कम, दे हैव टेकन बैक समथिंग. सो हम लोग पीएम शाह की तरफ से ऐसे और कुछ प्रोग्राम्स हमने प्लान किए हैं. सो बी कनेक्टेड. व्हेनेवर आपका अभी हमारे पास नंबर्स हैं, वी विल कीप सेंडिंग यू द प्रोग्राम्स. आप हेल्थ खाली सोच के मत कीजिए कि अरे हेल्थ का लेक्चर है नहीं जाना है. प्लीज़ ट्राई टू कम. व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज़ कुछ अलग टॉपिक्स जो हमेशा हो रहे उसके अलावा टॉपिक्स लेके हम continuously we will be coming up with the programs. So please attend and thank you so much for coming. थँक्यू मॅम. मला वाटतं सबिहा मॅम, आज खरं तर इथे एक रेकॉर्ड झाले. इथे समोर मला इथे ज्या काही 100-200 लेडीज दिसत आहेत ना, असं आपण जर हा जो सेशन आहे हा लेडीज बरोबर आपण केला आहे, पण असं जर पुरुषांना सांगितलं की आज सेक्स आणि रिलेशनशिपवरती लेक्चर आहे, या तर किती जण येतील? अहो काही येत नाही, थांबा. हा तुमचा गैरसमज आहे अनुजा मॅम. नाही येत, त्यांना ओव्हर कॉन्फिडन्स असतो, मला सगळं येते. सिरियसली महिलांना क्युरिओसिटी असते की मी स्वतःला कशी डेव्हलप करू शकेन, मी माझ्या नवऱ्याला माझ्या पार्टनरला कसं मी प्लेजर देऊ शकेन. पण पुरुषांना वाटतं मला सगळं येतंय, कोणी बाई समोर आली तरी मी काही करू शकतोय. बरोबर आहे ना? पण आज रेकॉर्ड झालेलं आहे आणि पुण्यात तर डेफिनेटली झालेलं आहे मॅम. सो कॉंग्रॅच्युलेशन्स टू यू ऑल ब्युटिफुल लेडीज. आपण कन्क्लूड काही करणार आहे अजून?
क्लायमॅक्स झाला नाही का अजून? या क्लायमॅक्स झालेला आहे, पण असं मी ऐकलंय, हे एक म्हणजे मी ऐकलेलं आहे, आता बऱ्याच मिथ असतील किंवा खरं मला माहिती नाही, असं म्हणतात की लेडीजनं 7 वेळेला एका ॲट अ टाइम हे ऑर्गॅझम येऊ शकतो Absolutely. एकदा आला की. सो आता एकदाच झालाय, पुढे अजून एक एकदा. स्क्वर्टिंग ऑर्गेजम, एक रहता है स्क्वर्टिंग ऑर्गेजम, मतलब जैसा इजैकुलेशन आदमी को होता है, आई एम 48, आई डू गेट माई ओन स्क्वर्टिंग ऑर्गेजम, प्रॉपर फाउंटेन आता है, इतना बेड गीला होता है, सो दैट ऑल्सो वी कैन लर्न, वी कैन ट्रेन आवर बॉडीज. बट वॉट इज इम्पॉर्टेंट यू नो, इट इज़ नॉट अबाउट द एक्ट ऑफ ऑर्गेजम, इट इज़ अबाउट द इंटेंशन ऑफ ऑर्गेजम. नीयत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि एक शेर है, उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतज़ार में. क्या बात है, क्या बात है. थँक्यू One सो life, मच. live your life fully. थँक्यू सो मच मॅम, थँक्यू. मी ॲडव्होकेट चेतन गांधी सरांना इथे आमंत्रित करते. असं म्हणतात की हाफ वर्ल्ड इज ऑफ वुमन, हाफ वर्ल्ड इज ऑफ वुमन, बट अदर हाफ इज बिकॉज ऑफ वुमन. करेक्ट? सो आज तुम्ही हा अतिशय छान सेशन इथे घेतलेला आहे, सगळ्या महिलांना एजुकेट केलं. सभी लोगों को, सभी औरतों को, सभी मेरे फ्रेंड्स को बहुत अच्छा लगा है. किसी को पता नहीं होगा कि आप क्या बोल रही थी, लेकिन आपके बताने से उनको वो एजुकेशन मिला है. और ये सब PM शाह फाउंडेशन और एडवोकेट चेतन गांधी ने जो लीड लिया है, उनकी वजह से ये हुआ है.